हेलो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए परफेक्ट लाइफ सिस्टम के सेकंड एपिसोड को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा होगा जल्दी से देख लीजिए। बहुत ही अच्छा सीरीज है ये और आप लोगों को मजा भी बहुत आएगा। और साथ में जो भी नया चैनल पे जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब टाइम को ना बर्बाद करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो शिन होता है उसको एक नया टास्क मिलता है जिसमें उसके बाद जितने भी पैसे होते हैं सबको इन्वेस्ट करना होता है और फिर उसके बदले में उसको रिवॉर्ड में जितने भी कमर्शियल वो बिजनेस करेगा उसके बदले में पूरे 1 मिलियन यॉन मिलेंगे रिवॉर्ड में। और फिर वही देखने के साथ ही वो तुरंत ही अपने एक दोस्त के बार में चले जाता है और फिर वहाँ आने के साथ ही वो देखता है वहाँ पे एक दूसरी लड़की आ जाती है जो कि असल में कार डीलरशिप वाली लड़की होती है। और फिर लड़की वहाँ पे देख के उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो बोल रहा होता है, चीना मेरी गर्लफ्रेंड एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वो भी डीलरशिप यायो में, तो फिर अगर किसी को भी कोई कार खरीदने की जरूरत होगा तुरंत ही उससे कॉन्टेक्ट कर लेना। लेकिन ना बोलते सोच रहा होता है भले मैं पैसे के मामले में तुम लोग की बराबरी क्यों ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो तुम सभी की गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन वो तुम्हें चीना होते हैं वहाँ पे शिन को देख के सोच रही होती है तो वही मिस्टर शिन है जो कि कल को कार खरीदने के लिए आए थे। लेकिन मिस्टर शिन ने तो यहाँ पे मेरे को ग्रीड भी नहीं करा, तो फिर उसी वजह से मैं ऐसा एक्ट करूंगी कि हम लोग आज से पहले कभी भी नहीं मिले हैं। और फिर उसके बाद पूरा 40 मिनट बीत जाता है और जो लियांग होता है उन लोगों को बोल रहा होता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अपने बार को अपग्रेड करना चाहता हूँ साथ में सिटिंग को भी। और जैसे कि तुम सभी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो तो फिर कोई इंटरेस्टेड है क्या मेरे बिजनेस को साथ में ग्रो करने के लिए? तो फिर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा वो तो 2.4 मिलियन आएगा। तो फिर मैं तुम लोग को 30% शेयर देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उसका मतलब है कि तुम लोग को 7 लाख यॉन इन्वेस्ट करना होगा मेरे बार में। तो फिर तुम लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो? लेकिन वही सब सुनने के बाद जो लिनग्यू होता है वो सोच रहा होता है ये तो फिर से ड्रामा करना चाह रहा है। और ये जो ली शायो है इसका जो फैमिली है 10 मिलियन से भी ज्यादा कमाता है साल भर में, तो फिर क्या इसको सही में जरूरत है कि वो भी 7 लाख यॉन का वो भी इन्वेस्ट करने के लिए? और शायद ये ऐसा कर रहा होगा क्योंकि इसके पहले के जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो सारे के साले फेलियर रहे हैं, उस वजह से इसके फादर इसको फंड नहीं दे रहे होंगे अभी। लेकिन वही दूसरी तरफ जो चीना का बॉयफ्रेंड होता है वो सोच रहा होता है मैं इस चीज में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 2 साल मिला के मैंने बस 7 लाख क्यों नहीं इकट्ठा करा है अभी तक। अब तीसरा बंदा भी सोच रहा होता है हम लोग यहाँ पे खाने के लिए आए हैं ना कि इन्वेस्ट करने के लिए। और तो बिल्कुल भी लाओ शियो का स्टाइल नहीं है। ऐसे टाइम में जो भी यहाँ पे अपने मुंह को खोलेगा वो तो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। और सबका ऐसे रिएक्शन देख के जो लियांग होता है वो सोच रहा होती ये आदमी के सारे बस मेरे खाने और पीने का ही एडवांटेज लेने के लिए आते हैं मेरे से, और ऊपर से मैं इन सबका बिल भी भर देता हूँ। और इन लोगों को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है लोग बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। और अब जबकि मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे सारे के सारे बिल्कुल ही मरे हुए एक्ट कर रहे हैं। और ये सोचने के साथ ही उन लोगों को बोल रहा होता है क्या हो गया सभी लोग यहाँ पे अचानक से चुप क्यों हो गए हो? तो फिर डिनर के बाद ब्रोस क्या तुम में से कोई कुछ बोल सकता है क्या? और वही सब सुन के जो लिनग्यो होता है वो बोल रहा होता है तुमने सही बोला लिशाओ, हमें नहीं लगता कि हम लोग अभी ऐसे पॉइंट में है जहाँ पे हम लोग को जरूरत है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हम सभी मिला के तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देंगे और फिर एक बार जैसे तुम अपने बिजनेस से पैसे कमाने लग जाओगे तुम हमें लौटा देना। और उसके चीना का भी बंदा बोल रहा था हाँ इस तरीके से तो हम सभी पार्टनर बन जाएंगे एक तरीके से। और फिर इस तरीके से जब तुम पैसा कमाओगे तुम किसी भी चीज को नहीं खोगे, क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूँ? और वो सुनकर साइड वाला सोच रहा होता है हमने देखा लिशाओ के इन्वेस्टमेंट ट्रैक के रिकॉर्ड को, इससे पहले इसने जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह को खोला था वो तो एकदम ही डिजास्टर रहा है इसके लिए। और अभी यहाँ पे चिल बार को खोलना चाह रहा है तो फिर वो भी बिल्कुल पैसे गंवाने जैसा ही होगा। और वहीं पे ये सब सोच ही रहे होते कि दूसरी तरफ लियांग भी सोच रहा होता है मैं तो सभी को पार्टनर बनाना चाह रहा था वो भी अपने बिजनेस के लिए, और फिर उससे पैसे भी कमाना चाहता था। लेकिन अगर मेरे को किसी से पैसे उधार लेना पड़ गया और बाद में मेरा बिजनेस डूब गया तो फिर ये सब चीजें बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाएगा। और मैं समझ गया ऐसे शो कॉल्ड ब्रदर्स को, खास करके लिनग्यू को जो कि कभी मेरे काम में नहीं आया है। और मैं तो साफ साफ बोला था यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए साथ में मेरा पार्टनर बनने के लिए, लेकिन उसने तो उस चीज को लोन में बदल दिया। और वही सोचने के साथ ही वो दोबारा उन लोगों को बोल रहा होता है पैसे उधार लेना तो एकदम अलग स्टोरी हो जाता है, तो फिर अगर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज के बारे में भूल जाओ। अब वो सुन के जो लिनग्यू होता है वो भी बोल रहा होता है एग्जैक्टली लिशायो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना साथ में पार्टनर के बारे में वो बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं बनाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे बस पीते और खाते रहते उसमें मजा है। लेकिन उन सबकी बातें सुनने के बाद जो शिन होता है सोच रहा होता है मैंने इन सबके चेहरे को देखा था जब मेरा फैमिली बैंकरप्ट हो गया था लिंग यांग, तो फिर लिन तुम इन लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हो? और ये सारे के सारे तो बिल्कुल किसी पैरासाइट की तरह है जो कि दूसरे लोगों को चूसना ही जानते हैं। और फिर उतने में ही जो लियांग होता है शिन के पास आके बोल रहा होता है अगर तुम्हें भी मजा करना है तो फिर उनके पास जाके तुम मजे कर सकते हो। लेकिन वही सुन के शिन उसको बोल रहा होता है वो जो 7 लाख क्यों है क्या ऐसा रहा कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ? तो
इतना सुनते ही जो लियांग होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होकर तुरंत ही उसकी तरफ देखने लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लिंगियो होता है वो हंसता उसको बोल रहा होता है, शिनयोन यहाँ पे इस तरीके के मजाक को मत करो, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब हम लोग मिल रहे हैं और तुम्हारा शोइंग ऑफ करने यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनाता। अब उनको एक लड़का शिन को बोल रहा होता है, कैसा रहेगा तुम बाथरूम में जाके अपने चेहरे को पहले धो के साफ करके आओ। और अभी लियांग बिल्कुल भी मूड में नहीं है तुम्हारा नॉनसेंस सुनने के लिए। अब चीना का भी बंदा बोल रहा होता है, ब्रदर मैं तुमसे बड़ा हूँ और साथ में तुमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो भी कुछ चीजें तुम्हारी कैपेबिलिटीज के अनुसार ही तुमको करना चाहिए। और यहाँ पे बस तुम्हारे स्ट्रेंथ को मेजर करने का नहीं हो रहा है, यहाँ पे सभी लोग बिजनेस की बातें कर रहे हैं। अब लिंगियो बोल रहा होता है, हाँ शिनयोन तुम्हें पता नहीं है क्या तुम यहाँ पे कैसे आए हो, तो फिर अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे रोड ट्रिप को तुम्हारे लिए पे कर दूंगी। और सबकी ये सब बातें सुनकर चीना होती है वो भी कंफ्यूज होकर सोच रही होती है, मिस्टर सिंह यहाँ पे 30% इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को ऐसे क्यों लग रहा है कि वो शो ऑफ कर रहा है, और कल ही उन्होंने तो पूरा 6 लाख की उनका कार खरीदा है, और तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है ऐसे किसी के लिए। और वो तो ऐसा 7 लाख का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और भले ही मैं भी मिस्टर शिन की मदद करना चाह रही हूँ, लेकिन एक आउटसाइडर होने के नाते मेरे को तुरंत ही कूदना नहीं चाहिए उनको यहाँ पे डिफेंड करने के लिए, तो फिर मैं अभी यहाँ पे क्या करूँ। लेकिन वही सब सुनने के साथ शिन होता है वो बोल रहा होता है, मैंने ऑलरेडी 7 लाख की उनको ट्रांसफर कर दिया, तुम चेक कर लो। और वही सुन के जैसे ही लियांग अपने फोन को चेक करता है बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, शिन तुम। और साइड से लिंगियो भी बोल रहा होता है, क्या अभी कुछ हुआ क्या। वही सुन के लियांग तुरंत अपने फोन को दिखाता है उसको। अब वो बोल रहा होता है, तुम खुद ही देख लो अपने आंखों से। अब वो देखने के बाद जो लिंगियो होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है। वो बोल रहा होता है, जो अमाउंट शिन ने तुमको ट्रांसफर करा है उसमें इतने सारे जीरोस क्यों नजर आ रहे हैं मेरे को, 1 मिनट मेरे को काउंट करने दो, 1 2 3 4 5 वो दहले तो पूरे 7 लाख की ऑन है। अब वही सब सुनने के बाद जो चीन होता है वो भी सोच रही होती है, क्या जो सिचुएशन है वो अचानक से चेंज हो गया है क्या। अब पीछे से उसको दोस्त भी बोल रहा होता है, क्या हो गया लिनशाओ, वो वहाँ पे कुछ हुआ है क्या। लेकिन वो सुनकर लिनशाओ सोच रहा होता है, अचानक से मेरे को कोई काम याद आ गया घर में, तो फिर उस वजह से मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ अभी। अब जो चीना का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, क्या हो गया ब्रदर, कुछ हो गया है क्या। अब वो सुन के लिन बोल रहा होता है, मेरे से मत पूछो, और जो अंकल आंटी है वो तुम्हें देख रहे हैं अभी घर को। और उनको बंदे भी कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है, क्या लेकिन उन्होंने तो अभी तक मेरे को कॉल नहीं करा है। लेकिन तो में जो लिंस गया होता है वो सोच रहा होता है, मेरे कजन के अंदर जरा सा भी टैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आर्ग्यू करना का जरा सा भी सही नहीं रहेगा मेरे लिए। लेकिन अगर जो डैम शियोन इसके पास सही में इतना ज्यादा पैसा, तो फिर यहाँ पे टैक्सी लेके ये क्यों आया। और पक्का से कुछ गड़बड़, इसने तो सारे अटेंशन को खुद की तरफ ही खींच लिया। अब तीसरा बंदा भी बोल रहा होता है, लिशाओ का जो एटीट्यूड है अचानक से इतना ज्यादा चेंज कैसा हो गया, और उस मैसेज में ऐसा भी क्या लिखा हुआ है मेरे को भी देखने दो। और वो बंदा भी जैसे मैं उस मैसेज को पढ़ता है वो भी तुरंत वहाँ से निकलता हुआ बोल रहा होता है, और यहाँ अचानक मेरे को याद है कि मेरे घर में काम है, तो फिर मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर ऐसा करके एक करके सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीना का बॉयफ्रेंड होता है कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, गाइस क्या हो गया तुमको, अचानक सभी लोग यहाँ से जा क्यों रहे हो। अब उनकी चीना भी बोल रही होती है उसको, हम भी जा रहे हैं यहाँ से। और न बोलते हुए तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल आती है। और फिर आने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बता देती है, लेकिन वैसे उनको वो बंदा भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, क्या बोल रहे हो तुम, और तुम्हें कैसा पता था कि वो लोग ट्रांसफर रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं, और तुमने तो मैसेज को भी नहीं देखा था वहाँ पे। अब वो सुन के चीना बोल रहे होते, शिनयो ने कल ही एक M9 कार को खरीदा, वो भी सारे कैश में। अब वो सुन के उसका बंदा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो बोल रहा होता, तुम मेरे को झूठ बोल रहे हो है ना। अब वो सुन के चीना बोल रहे होते, मैं तुमको झूठ क्यों बोलूंगी, और मेरे पास तो उसके परचेस का कॉन्टेक्ट भी है मेरे फोन के अंदर। अब सुन के बंदा बोल रहा होता, ना ना ये तुम्हें क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं था, लेकिन अगर तुमको पहले से पता था कि वो इतना ज्यादा अमीर आदमी है, तुमको पहले ही मेरे को ये सब बता देना चाहिए था, और अगली बार से तुम ऐसा एक्ट मत करना। लेकिन वही सुनकर चीना बहुत बार चिढ़ जाते हुए बोल रही होती है, क्या अगली बारी। लेकिन जया जी मैंने आज रियलाइज कर लिया कि तुम किस तरीके के आदमी हो, कितना ज्यादा खराब किस्मत है मेरा, तो फिर ठीक है अगली बार से सही रहेगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ना करें। तो अभी दुआ से हम देखते वहाँ पे बार के अंदर को, जहाँ पे लियांग उसको बोल रहा होता, अगर मेरे को पहले से पता था कि तुम इतना ज्यादा अमीर हो, तो फिर मैं आज इस तरीके की मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं करता, सही में मेरे पैसे बर्बाद हो गए। अब शिन भी बोल रहा होता है, तुम्हें पता चल गया कि वो सारे के सारे लोग भरोसे के काबिल नहीं है, और सीरियसली तुम तो उन लोग के ऊपर ज्यादा भी भरोसा नहीं कर सकते हो। लेकिन ठीक है, सबसे पहले तुम अपने आइडिया के बारे में बताओ मेरे को, अपने बार के बारे में। और भले मैं बहुत ही कम शेयर होल्ड करता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ तुम्हारे प्लानिंग के अंदर। अब उसके लिनान बोल रहा होता, हाँ सबसे पहले मैं तुमको अपने प्लान के बारे में बताता हूँ। और फिर उसके बाद पूरा 30 मिनट तक जो लिनियान होता अपने सारे प्लान को बताने लग जाता है शिन को। और फिर उसके बाद लिनियांग बोल रहा होता, तुम तो सही में बहुत अच्छे हो, तुमने अपने टाइम को ज्यादा भी बर्बाद नहीं करा कॉलेज टाइम में, और तुम्हारा तो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा विजन भी है।
अब उनके सिन बोल रहा होता है इसको तो कॉमर्शियल टैलेंट बोलते हैं, लेकिन मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं चीजों को दोबारा से देखने के लिए, और ना ही तुम्हारे पास उतना टाइम है चीजों को देखने के लिए, तो फिर हम लोगों को जल्दी से एक मैनेजर को ढूंढना होगा। और उसके बाद 1 घंटे बाद हम देखते हैं जो चीना होते वो शिन को मैसेज करके बता रही होती है कि फ्राइडे को उसका कार आने वाला है, तो फिर वो वहाँ पे आके अपने कैश को पे करके कार को ले जा सकता है। लेकिन शिन भी उसको टेक्स्ट करता है कि वो कल रात को फ्री है या नहीं, क्योंकि उसको कुछ सवाल पूछने कार के बारे में। और वही मैसेज पढ़ने के बाद चीना भी सोच रही होती है क्या हो रहा है मिस्टर शिन के साथ। लेकिन वही दूसरी तरफ शिन को हम देखते हैं जो कि सोच रहा होता है अभी के टाइम पे बस मेरे पास मनी है, वो बस मेरे मनी ट्री की तरह, और मैं जो रिफंड है वो बस लिमिटेड ही है अभी, तो फिर मेरे को तो एक्सपेंड करना होगा, साथ में मेरे सिस्टम का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। और ऊपर से जो चीना है वो तो सही में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी जो बॉडी है वो तो सही में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो फिर वैसे लड़की के ऊपर पैसे खर्च करना वो तो ज़्यादा से भी वेस्ट नहीं होगा मेरे लिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन के सीन को, जहाँ पे जो चीना होती है वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आके बैठी हुई होती है। और फिर वहाँ पे बैठ के वो सोच रही होती है मिस्टर शिन वो तो अभी भी यहाँ पे नहीं आए हैं, तो फिर कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गई हूँ यहाँ पे। और गंदा बोलते हम देखते वहाँ पे एक दूसरे मोटे आदमी को जो कि बोल रहा होता है चीना, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रही है और उसने अभी स्टोर की यूनिफॉर्म को क्यों पहन रखा है। लेकिन स्टोर के अंदर मेरे को तो कभी भी मौका नहीं मिला उसके साथ फ्लर्ट करने का, तो फिर फाइनली आज मेरे को मौका मिल गया ऐसे खूबसूरत लड़की से बात करने का। अब वो तुम पता चलता है कि ये चीना का जनरल मैनेजर होता है। और वो मैनेजर अपने दोस्तों को बोल रहा होता तुम सभी लोग जाके खाने पीने लग जाओ, मेरे को अचानक से कुछ काम याद आ गया है। और न बोलते उसके दोस्त वहाँ से जाते हुए बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है चीना मान जाएगी हमारे मैनेजर की बातों से। अब उनके दूसरा आदमी बोल रहा होता है मेरे को नहीं लगता कि चीना उस तरीके की पर्सन होगी। अब उनके दूसरा वाला बोल रहा होता है इतनी भी जल्दी श्योर मत बनो, क्योंकि एक लड़की यहाँ पे अकेले किस लिए आई होगी। अब उनके दूसरा बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। अब उनके दूसरा वाला बोल रहा होता है शायद जो चीना वो जानबूझ के यहाँ पे आई होगी जिससे कि जो मिस्टर जिन है उसको देख ले। और ये सब बात है वो तीनों आपस में वहाँ पे डिस्कस करने लग जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ वो जो मैनेजर होता है वो तुरंत ही चीना के पास जाके बोल रहा होता है ओह चीना क्या है कॉन्फिडेंस है, और क्या तुम भी यहाँ पे खाने के लिए आए हो, और कहीं तुम माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हारे साथ खाऊं तो। लेकिन वही सुन के चीना बोल रहे होते ओ मिस्टर जिंग मेरे को माफ करना, मैं ऑलरेडी एक डेट पे आई हूँ मेरे दोस्त के साथ। अब उसको मैनेजर सोच रहा होता है लिटिल गर्ल तुम अभी भी इतना ज्यादा हार्ड बन रहे हो, और इतना सोचने के साथ वो बोल रहा होता है चीना वैसे भी मैं तो तुम्हारा सुपीरियर हूँ, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम्हारे को दोस्त आए या नहीं, और क्या हम लोग यहाँ पे मिलके खा ले अब। लेकिन वही सुन के चीना भी बोल रहे होते सॉरी मेरे को माफ करना, अब प्लीज थोड़ा सा प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखिए हम दोनों के बीच में, और वैसे भी आपका तो ऑलरेडी एक फैमिली है तो फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वही सुन के मैनेजर तुरंत उसके साइड में बैठ के बोल रहा होता है हाँ बस इसलिए क्योंकि मेरे पास फैमिली है, लेकिन वो तो सही में बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा। लेकिन ना बोलते दूसरा हम देखते वहाँ पे चीना के बंदे को जो कि उसको ढूंढ रहा होता है हर जगह पे, और फिर वो गुस्से में बोल रहा होता है क्या चीना ने किसी दूसरे आदमी को ढूंढ लिया है क्या। लेकिन उसने तो मेरे को अंडरस्टिमेट कर दिया क्योंकि मैं 4 से 5 लाख कमाता हूँ साल भर में, और मेरे पास तो कार भी है वो भी 3 लाख का। ना बोलते ही वो बंदा देखते वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर चीना को जो कि उसके मैनेजर के साथ बैठा हुआ होता है, और फिर उसको देख के बोल रहा होता है डैम में उस मोटे से पिग से हार गया क्या। और फिर उसके बाद तुरंत उन लोगों के पास आके बोल रहा होता है तुम ट्रेटर्स डॉग्स तुम दोनों मेरे पीछे यही सब करते हो। लेकिन वही सुन के चीना भी हैरान होकर बोल रही होती है तुम क्या बोल रहे हो, और फिर मैनेजर भी बोल रहा होता है एक्सक्यूज मी तुम कौन हो। वही सुन के चीना का एक्स गुस्से में बोल रहा होता है ये तो मैं हूँ जिसको तुमसे ये सवाल पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। हाथ ना बोलते बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है मैनेजर के मुंह पे, और फिर उसके साथ वो दोनों जने एक दूसरे के साथ वहाँ पे मारपीट करने लग जाते हैं। लेकिन उसी मारपीट के दौरान हम देखते हैं वहाँ पे शिन भी पहुंच जाता है, और फिर वो सोच रहा होता है जाय जी ये किस तरीके का सीन यहाँ पे बना रहा है, और ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा खराब हो गया है अभी। और ना बोलने के साथ वो तुरंत ही चीना के हाथ को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है, और वो उसको बोल रहा होता है मिस चीना चलो हम लोग पहले यहाँ से बाहर निकलता है, उनको इग्नोर करो। अब उसके बाद दोनों जने कार के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे चीना उसको बोल रही होती है असल में वो जो हेजू थे उसके साथ मैं 2 सप्ताह के लिए साथ में थी, और वो तो उस दिन डिनर में मैंने रियलाइज करा कि उसका जो कैरेक्टर है वो कितना ज्यादा खराब है, और किस्मत से मैं तो उसी रात उसको छोड़ के चली आई थी। अब उस उनके शिन भी बोल रहा होता है ये तो ज्यादा अच्छा रहता है जब कोई अपने ट्रू नेचर को बाहर निकाल लेता है, और अब तो सब कुछ ठीक हो गया और वो जो मैटर वो भी खत्म हो गया है ना। लेकिन वही सुन के चीना परेशान होकर बोल रहे होते नहीं ये खत्म नहीं हुआ, जो जिंग है जिसको कि मार पड़ी वो तो मेरा बॉस है, और अब जबकि उसको बिना किसी रीजन की वजह से मार पड़ गया है तो फिर मेरे को नहीं पता कि वो किस तरीके से मेरे को ट्रीट करेगा। और उनके सिंह बोल रहा होता है एक बॉस तुम जैसे को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, तो भी अच्छा तुम्हारे लिए यही रहेगा कि तुम अपने जॉब को चेंज कर लो। और उसमें चीना बोल रही होती है उतना भी ज्यादा आसान नहीं है किसी दूसरे जॉब को ढूंढना, क्योंकि अगर मैं स्टोर को चेंज कर तो मेरे को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इतने सालों से मैंने जितने भी कस्टमर्स को बनाया था वो सारे के सारे चले जाएंगे।
और जो ट्रस्ट मैंने इतने सालों से बनाया वो सही में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था मेरे लिए। असल में मैं तो अपने इंडस्ट्रीज को भी एक्सचेंज करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर में मैं एक छोटे से कैफे को खोलना चाह रही हूँ, लेकिन एक कैफे को खोलने के लिए मेरे को कम से कम 3 से 4 लाख क्यों का जरूरत है, और मेरे को तो ये भी नहीं पता उतना पैसा कमाने में मेरे को कितना टाइम लग जाएगा। और बस उनके सिन बोल रहा होता है, अच्छा तुम एक कैफे खोलना चाह रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है तो फिर कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लूँ। तो अब वो सोच रहा होता है 7 लाख क्यों जो कि मैंने लियांग को दिया, उसको छोड़ के मेरे पास 3 लाख क्यों बचे हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब उसके बाद उनके चैनल बोल रहे होते, अगर ऐसी बात है मैं तुरंत ही रिजाइन करके उसके लिए काम करूंगी, उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अब वो सुन के सिन बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है कल ही तुम रिजाइन करो, मैं पूरे 3 लाख क्यों इन्वेस्ट करूंगा, वो भी एक कैफे खोलने के लिए, और तुम मेरे लिए अब से काम करोगे। इतना सुनते हम देखते हैं जो चीना होती है उसका जो फेवरेट होता है वो 64 में पहुंच जाता है। अब वही देखने के बाद जो सीन होता है वही सोच रहा होता है, मैं तो बहुत चिंता में आ गया था कि मैं उसके फेवर को जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन अब तो मेरे सामने एक नए पैसे का पेड़ उग गया है। अब वो तुम्हें चीना होती है वो बोल रही होती है उसको हैरान होके, क्या तुम सीरियस हो शिनयोन, और कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। अब उनके सिन बोल रहा होता है, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, और क्या हो गया तुम मेरे लिए काम नहीं करना चाहते हो क्या। और फिर एक बार जैसे कैफे चलने लग जाएगा मैं तुमको हर मंथली 12,000 यॉन दूंगा, वो ही बोनस के तौर पे, और अगर वो जो कैफे बहुत ज्यादा अच्छा करेगा वो भी 3 महीने के लिए मैं तुमको पूरे 2 लाख यॉन दूंगा एक नए कार खरीदने के लिए, क्योंकि तुम्हारा ये जो कार है बहुत ज्यादा पुराना है तो फिर तुमको इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। और वो सुनने के बाद चीना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो सोच रही होती है कोई भी सेल्स प्रेशर नहीं है, साथ में 3 महीना काम करके मेरे को एक नया कार मिल जाएगा, साथ में पूरे साल भर में मेरे को 3 लाख यॉन भी मिलेगा। 1 मिनट रुक जाओ, ये जो शिनयोन है ये प्लानिंग कर रहा है मेरे को अपने पास रखने का। अब उसके बाद वो बोल रही होती है उसको, शिनयोन ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है वो भी मेरे लिए ये सब करने का, और ये बोल के वो सोच रही होती है भले ये जो कंडीशंस है ये बहुत ही ज्यादा लुभाऊ है, लेकिन मैं अपने चरित्र को बेचूंगी नहीं, वो भी जैसे थ्रस्टी आदमी के लिए। लेकिन वो उनके सीन उसको बोल रहा होता है, इतना भी ज्यादा ओवरथिंक मत करो, मैं तो बस यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूँ, वो भी कैफे के बहुत सारे चेन्स को खोलने के लिए, और जो सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा वो तुम्हारा ही होगा, और हम लोग के बीच का जो रिलेशनशिप होगा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बॉस और एम्प्लॉय का ही होगा। अब वो सुन के चिन्ह बोल रहे होते, अच्छा ऐसी बात है तो फिर मेरे को थोड़ा सा सोचने का टाइम दो तुम। और ना बोलते ही शिन देखते उसके फोन में मिनी मैसेज करती है, शिन आज रात को तुम फ्री हो क्या, चलो रात को हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए चलते हैं। अब वही मैसेज पढ़ के शिन भी सोच रहा होता है कोल्ड ड्रिंक, क्या मिनी के अंदर सही में इतना ज्यादा एनर्जी है क्या। अब उसका वही रिप्लाई देता है, हम चल सकते हैं लेकिन तुम अपने पेस को थोड़ा सा धीरे कर लो। अब फिर उसके बाद वो चीना से बोल रहा होता है, मैं इस चीन मेरे पास कुछ काम आ गया है करने के लिए, तो फिर उसी वजह से मैं जा रहा हूँ, आप जल्दी मेरे को सोच के बता देना। और ना बोलते ही सीन चेंज होता है, हम देखते सीन होता है वो होटल में पहुंच जाता है। वहाँ पे जैसे अंदर आता है जो मिनी होती है वो तुरंत ही पीछे से आके उसको हक कर लेती है, उसको बोल रही होती है, सीन मैंने तुमको बहुत ही ज्यादा मिस करा। अब असन के शिन भी बोल रहा होता है, हाँ मैंने भी तुमको बहुत ही मिस करा है, लेकिन होते मिनी बोल रही होती है, 1 मिनट रुको शिन, तुम्हारे अंदर से तो किसी दूसरे लड़की की खुशबू आ रही है। अब उस उनके शिन खुद को सूंघता बोल रहा होता है, क्या सच में क्या। और फिर वो सोच रहा होता है शायद ये इसलिए क्योंकि मैं चीना के कार के अंदर गया था और उसका जो परफ्यूम है वो मेरे बॉडी में आ गया होगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मिनी होती है वो तुरंत ही शिन को धक्का मारते हुए बोल रहे होते, जल्दी से मेरे को ये बताओ कि तुम मेरे पीछे किस औरत के साथ थे। लेकिन वही सुन के शिन तुरंत ही उसको हक करके बोल रहा होता है, ये तो नामुमकिन है, मेरी आंखों में बस तुम ही नजर आती हो मेरे को। लेकिन आज मैं डीलरशिप में गया था वो भी कार के पेपर वर्क को हैंडल करने के लिए, तो फिर शायद उसी वजह से मेरे बॉडी में किसी दूसरी लड़की का परफ्यूम लग गया होगा। और तुम्हें पता है ना कि वो जो लास्ट में सेल्स गर्ल थी वो भी उस डीलरशिप में वो कितना ज्यादा परफ्यूम लगाती है। अब उनके चिनावे बोल रहे होते, ठीक है लेकिन अगली बारी जब भी तुम किसी दूसरे लड़के के साथ जाओगे मेरे को बता देना तुम, और अपने डिस्टेंस को थोड़ा सा बना के रखना तुम उस सेल्स गर्ल के साथ। तो फिर क्या तुमको समझ में आया। अब उनके सिन बोल रहा होता है, हाँ ऑफ कोर्स। और फिर वो सोच रहा होता है, ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अनफेथफुल हूँ, लेकिन जो सिस्टम का टास्क है वो ये है कि मेरे को अपने पैसे को खर्च करना है, वो भी अपोजिट जेंडर के ऊपर, और फिर उससे मेरे को रिफंड मिलता है, मेरे को बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। तो फिर उसी वजह से मैं बस एक ही मनी ट्रिक के ऊपर फंसे हुए नहीं रह सकता हूँ। और फिर उसके बाद जो मिनी होती उसको बोल रही होती, तो फिर ठीक है मैं अभी नहाने के लिए जा रही हूँ। लेकिन वही सुन के शिन तुरंत उसको पीछे से पकड़ के बोल रहा होता है, ना तुम बाद में जाना। लेकिन वही सुन के मिनी बोल रही होता, अगर मैं नहाने नहीं जाऊंगी तो फिर तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। लेकिन वही सुन के शिन होता है वो तुरंत उसको बेड में गिरा के बोल रहा होता है, मेरे को पसंद है तुम्हारा ये स्मेल। अब वो सुन के मिनी भी खुश होकर बोल रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे को भी तुम्हारा स्मेल बहुत ज्यादा पसंद है शिनयान। लेकिन वही सुनने के बाद शिन होता है तुरंत ही उसके ऊपर झपट्टा मारता और बोल रहा होता है, ये तो मेरे लाइन है मिनी, और तुमने तो अभी मेरे दिल के अंदर आग लगा दिया है।
आतना बोलता और दोनों जने वहाँ पे शुरू हो जाते हैं अपने काम करना। और फिर मिनी बोल रही होती है, शिन तुम मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद हो। और फिर उसके बाद पूरा 2 घंटे बीत जाते हैं। फिर मिनी दोबारा से बोल रही होती है, शिन मैं तो अभी भी चाहती हूँ करना, लेकिन वैसे इनके शिन बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहे होते हैं, 1 मिनट रुको मैं शावर लेने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकल आया था, उसी वजह से मेरा बॉडी बहुत ज्यादा स्टिकी हो रहा है और मैं अभी जरा सा भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। आतना बोलते शिन तुरंत ही वहाँ से उठ के सोच रहा होते जो मिनी है इसके अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो भी उस टिंग से भी ज्यादा, और वो तो अभी बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ और अभी तो मेरे को ज्यादा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का जो एक्सरसाइज बूस्ट है मिनी के पास, जिस वजह से उसका एफिनिटी इतना ज्यादा बढ़ गया है। और लास्ट टाइम भी एकदम ही बढ़ के 86 में पहुंच गया था एक ही रात में, और आज रात को भी ये तो बिल्कुल ही 90 तक पहुंच गया है। लेकिन उसके इतना सोचते उसका सिस्टम दोबारा से वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता, फिर उसको बोल रहा होता है जो होस्ट है उसके जो अपोजिट जेंडर उसका जो एफिनिटी वो 90+ हो गया है, तो फिर उसी वजह से तुम्हें रिवॉर्ड के तौर में एक लॉटरी टिकट मिलता है, वो भी 1 मिलियन यॉन का, और साथ में तुमको 1 मिलियन यॉन खर्च करने के लिए भी वाउचर मिलता है अभी, और प्लस तुम्हें एक स्किल मिला है जो कि है रूथलेस प्लस पावर। अब वो देखने के बाद शिन बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि एक 1 मिलियन यॉन का लॉटरी टिकट और ये किस तरीके का पैसा है, और इस चीज को तो एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा आसान होगा कि ये पैसा कहाँ से आया है, और साथ में इस पैसे का इस्तेमाल मैं अपने फैमिली के जितने भी कर्ज है उनको चुकाने के लिए कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो अपने पावर को देख के सोच रहा होता है 1 मिनट रुको, ये रूथलेस प्लस पावर स्किल और क्या ये भी रिवॉर्ड है क्या, तो फिर इस तरीके से तो मैं फ्यूचर में पूरी तरीके से चीजों को डोमिनेट कर पाऊंगा। और फिर उसके बाद शिन तुरंत ही मिनी की तरफ देखता सोच रहा होता है सॉरी मेरे को माफ करना मिनी, लेकिन मैं अभी अपने पावर को यहाँ पे बाहर निकालने वाला हूँ, तो फिर आपसे तुम मेरे को कंट्रोल नहीं करोगे बल्कि तुम पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में रहोगे। और इतना सोचने के साथ ही वो तुरंत ही वहाँ पे अपने पावर को एक्टिवेट करता है, और फिर पावर एक्टिवेट होते हम देखते हैं उसका जो छोटा शिन होता है बहुत ही तेज का वहाँ पे चमकने लग जाता है, और वही देख के वो भी सोच रहा होता है खुश होके लाजवाब मैं तो बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ मेरे पावर के बीच के एनर्जी को अभी, और जो रिवॉर्ड मिला है वो भी एफिनिटी लेवल को 90+ पहुंचाने के बाद वो चीज तो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और देखने में तो ऐसा लग रहा है सिस्टम मेरे को वही सब रिवॉर्ड देता है जिसकी कि मेरे को असल में जरूरत है, लेकिन एफिनिटी लेवल को 90 तक पहुंचाना वो भी अपने अपोजिट जेंडर के साथ। अब भले जो जाए उसका जो एफिनिटी है वो 60 पार हो गया है, लेकिन मिनी जैसे एफिनिटी लेवल पहुंचाने में मेरे को बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा, और यहाँ तक कि जो चीना है उसके जो लंबे लंबे टांग है साथ में ब्लैक स्टॉम्पनिक है उसने भी 60 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, लेकिन अभी के लिए मेरे को एक एक कदम करके आगे बढ़ना होगा। और मेरे को तो अभी ये नहीं पता कि जो दूसरी लड़की है उसका जो एफिनिटी है वो 90+ कब जाएगा, और फिर उसके बाद मेरे को कौन से रिवॉर्ड मिलेंगे, लेकिन अभी के टाइम में मेरे को इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज अभी के लिए वो है मेरे सिस्टम के पावर को यहाँ पे टेस्ट करना जो कि उसने मेरे को दिया है। और ये सोचने के साथ ही वो तुरंत जाके मिनी के पास जाके बोल रहा होता है हे मिनी उठ जाओ, और वो सुन के मिनी उठ के बोल रही होती है क्या हो गया शिन, क्या तुम अभी नहाने के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन वही सुन के शिन तुरंत उसके हाथ को पकड़ कर बोल रहा होता है नहीं मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। और इतना बोलते हुए तुरंत ही वहाँ पे मिनी को घुमा के दोबारा से अपने काम को स्टार्ट कर देता है, और फिर जिससे मिनी बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है ये क्या शिन युआन, ये पहले से मेरे को इतना ज्यादा अलग क्यों लग रहा है अभी। लेकिन उसे सेम टाइम में हमें दूसरी तरफ चीना को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में लेटे हुए अपने दोस्त से फोन में बात करते हुए बोल रही होती है कौन एक आदमी ने मेरे को पूरे 3 लाख क्या ऑफर करे हैं मेरी मदद करने के लिए, वो भी एक स्टोर को खोलने के लिए, और उसने तो मेरे को ये भी बोला है कि 3 महीने बाद वो मेरे को पूरे 2 लाख क्यों देगा एक नई कार खरीदने के लिए। तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो जो आदमी है क्या वो मेरे को रखना चाह रहा है, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही एक दूसरी गर्लफ्रेंड है। अब उनके उसके जो दोस्त होते हैं वो बोल रहे होते हैं हाँ अभी मेरे को ये मत बोलना कि तुम्हारा सामने एक स्कैमर के साथ हो गया है, लेकिन वैसे उनके चीना बोल रहे होते नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी उससे कुछ बार मिल चुकी हूँ और लास्ट बार तो उसने मेरे से कार भी खरीदा था। अब उनके उसके दोस्त पूछ रही होती है वो कितना ज्यादा ओल्ड है, क्योंकि जितना मेरे को याद है जितने भी डीलरशिप में तुम्हारे कस्टमर आते हैं वो सारे के सारे मिडिल एज वाले आदमी होते हैं। अब उनकी चीना बोल रही होती है वो तो बस 21 साल का ही है। अब उनके उसकी दोस्त बोल रही होती है वो तो सही में बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक लग्जरी कार को चला रहा है, तो फिर मेरे को ये बताओ क्या वो हैंडसम है क्या। अब उनके चीना बोल रही होती है हाँ थोड़ा बहुत हैंडसम है वो। अब उनके उसकी दोस्त पूछ रही होती है क्या वो सही में तुम्हारे ऊपर 3 लाख क्यों खर्चने वाला है क्या, वो भी तुम्हारी मदद करने के लिए स्टोर खोलने के लिए, और यहाँ तक कि वो तुम्हें 2 लाख क्यों भी देगा गिफ्ट के तौर पे कार खरीदने के लिए। तो फिर एक ऐसा अमीर हैंडसम और यंग आदमी, इसके अलावा तुम्हें और चाहिए भी क्या अभी। लेकिन वो सब सुनने के बाद चीना बोल रही होती है लेकिन वो तो मेरे से 5 या 6 साल छोटा है। अब उसके दोस्त बोल रहे होते हैं तो फिर क्या हो गया, क्योंकि लोग तो ये बोलते हैं अपने से 3 साल बड़ी
लड़की को हक करने का मतलब ये है कि तुम किसी गोल्ड बार को हक कर रहे हो और तुम्हारे हालात में ये तो 2 गोल्ड बार को हक करने जैसा होगा। लेकिन वही सुनकर चीना परेशान होकर बोल रही होती है मगर उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है पहले से ही। और वही सुनकर उसकी दोस्त बोल रही होती है गर्लफ्रेंड के ये बिल्कुल सेम नहीं होता एक वाइफ के जैसे। ना ना तुम तो मजाक कर रहे हो है ना, क्योंकि भले ही वो मैरिड क्यों ना हो लेकिन ऐसे कंडीशन में वो सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। और वैसे भी इस हालात में तुम तो उस लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड से दूर लेके जा सकते हो। और उसकी ये बात सुन के चीना बहुत हैरान होकर बोल रही होती है क्या तुम ये सब क्या बोल रहे हो। अब वो सुन के उसकी दोस्त हंसते हुए बोल रही होती है अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा है तो फिर तुम इस छोटे से मिलियनर को मेरे को सौंप सकते हो, मैं सभी चीज कर दूंगी वो भी तुम्हारे लिए उसके साथ। अब वो सुनकर चीना बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास पहले से बॉयफ्रेंड नहीं है। अब वो सुनकर उसकी दोस्त बोल रही होती है तो फिर क्या हो गया मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है तो, क्योंकि अगर मेरे को इस तरीके का आदमी मिलता तो फिर मैं तो कुछ ही सेकंड के अंदर सिंगल हो जाऊंगी। अब वो सुनकर चीना बोल रही होता अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब वो सुनकर उसकी दोस्त तुरंत ही वहाँ पे फोन कट कर देती है। और फिर उसके बाद दोस्त हम देखते चीना को जो कि वहाँ पे शिन को याद करते हुए सोच रही होती है शिन युआन क्या तुम्हारे साथ सब कुछ सही रहेगा। अब उसके बाद 40 मिनट बीत जाता है। फिर दोबारा में शिन को दिखाया था जहाँ पे वो मिनी होती है उसको बोल रही होती है शिन तुम अचानक से इतने ज्यादा अलग कैसे हो गए। अब वो सुनकर शिन बोल रहा होता तुम्हारा क्या मतलब है अलग से, क्या मैं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ क्या अभी। अब वो सुन के शीना सोच रही होती है हाँ अभी पूरे 40 मिनट हो गए लेकिन उसके बावजूद भी इसने तो पूरा 2 बार कर लिया है। लेकिन उतने में जो शिन होता दोबारा उसको बोल रहा होता अच्छा तुम्हें अच्छा लगा तो फिर क्या हम लोग दोबारा से करें क्या। अब सुन के मिनी हैरान के बोल रही होती है क्या शिन तुम और भी ज्यादा कर सकते हो क्या अभी। लेकिन वही सुन के जो शिन होता है वो बोल रहा होता है मिनी जितना मेरे को याद है कि तुमने डांस सीखा है ना, तो फिर कैसे रहेगा कि तुम इस बार यहाँ पे आके लीड करो। अब सुन के मिनी परेशान होकर बोल रही होती है क्या मैं वहाँ पे, लेकिन मेरे को तो नहीं पता कि वो कैसे करते हैं। और लेकिन वही सुन के शिन बोल रहा होता है अच्छा तुम्हें नहीं पता ये एक्सक्यूज दे रहे हो तुम, क्योंकि तुमने तो प्रैक्टिस याद करा है। और वो सुन के जो मिनी होते वो बोल रही होते तुम तो सही में बहुत ही बड़े वाले इविल हो। और फिर उसके बाद अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनी दोबारा से अपने स्कूल पहुंच जाती है। लेकिन जो शिन होता है वहाँ पे लेटा हुआ बोल रहा होता है मॉर्निंग में कोई भी क्लास नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम और सो सकता हूँ। लेकिन इतना बोलते हो तुरंत ही अचानक उठ जाता है। वो बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है 1 मिनट रुको, मेरे को तो वो लॉटरी टिकट को चेक करना पड़ेगा जिसको कि सिस्टम ने मेंशन करा था। और इतना बोलते जैसे वो अपने नंबर को मैच करता है वो देखता सारे नंबर एकदम एग्जैक्ट होते हैं। और फिर वो बोल रहा होता है डैम मेरे को तो पूरे 6.8 मिलियन मिल गए हैं। और इतना बोलते हो तुरंत एक्साइटेड होकर बाहर निकल आता है। वो बोल रहा होता है एक 6 मिलियन यॉन का जैकपॉट, मैं जल्दी से जाके मॉम एंड डैड को बताता हूँ ऐसे अच्छे न्यूज के बारे में, क्योंकि जब से हमारा फैमिली बैंकरप्ट हुआ था तब से ही वो दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और ना बोलते सीन चेंज होता है। जो सीन होता है दोबारा से अपने घर में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे आके बहुत ज्यादा चिल्लाता और बोल रहा होता है मॉम एंड डैड मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन वही सुनकर उसकी मॉम उस पर गुस्सा करते हुए बोल रही होती है तुम घर आ गए हो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन यहाँ पे चिल्लाओ मत, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तुम्हारे चिल्लाने से। लेकिन वही सुन के सीन बोल रहा होता है ऐसे जल्दी से डैड को यहाँ पे बुलाइए क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही जरूरी न्यूज है बताने के लिए। और फिर उतने में उसके डैड वहाँ पे आके बोल रहे होते हैं ऐसा भी क्या जरूरी चीज आ गया जिस वजह से तुमने यहाँ पे मेरे को बुला लिया इतनी जल्दी, तो फिर क्या तुम दोबारा से किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हो। लेकिन वही सुन के जो सीन होता है वो बोल रहा होता है डैड अभी आप ये सब क्या सोच रहे हो, क्योंकि अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो फिर प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए अभी। और फिर उसके बाद जो सीन होता है वो तुरंत ही अपने लॉटरी टिकट को दिखाते हुए बोल रहा होता है हम लोग अमीर बन गया है क्योंकि मैंने एक 6 मिलियन यॉन के लॉटरी को जीत लिया है। लेकिन उसकी ये बात सुन के उसकी मॉम थोड़ी सी परेशान होकर उसको बोल रही होती है बेटे क्या स्कूल में ज्यादा ही प्रेशर पड़ रहा है क्या तुम्हारे ऊपर। और उसके डैड भी बोल रहे होते हैं बेटे तुम बस अपने स्टडीज के ऊपर ही फोकस करो और मैं हमारी फैमिली के ऊपर जितने भी डेब्ट्स हैं उनका खुद से ही ख्याल रख लूंगा और तुम इस चीज के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो और ना ही कोई बेकार सी चीज कर देना तुम। लेकिन वह जो सीन होता है वह तुरंत ही उस लॉटरी टिकट को दिखाता हुआ बोल रहा होता है डैड कुछ बोलने से पहले एक बार अच्छे से देख तो लीजिए आप। अब वही सुन के जैसे ही डैड वो नंबर को देखते हैं उनका भी पूरा होश उड़ जाता है। अब वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं वाइफ इसने तो सही में एक जैकपॉट को जीत लिया है। अब वो सुन के उसकी मॉम भी बहुत हैरान होकर बोल रही होती है क्या सही में क्या। और फिर उसके डैड भी चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं हाँ ये तो सही में 6.8 मिलियन यॉन है। और फिर सीन दोबारा से बोल रहा होता है 20% टैक्स को कम करने के बाद भी हम लोग के पास पूरे 5 मिलियन रह जाते हैं, तो फिर इस पैसों के साथ बस हम खाली हमारे सारे डेब्ट को ही चुकता नहीं कर देंगे बल्कि हमारा जो लाइफ है वही बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा। अब वो सुनकर उसकी मॉम भी खुश होकर बोल रही होती है बेटे इस बार तुम्हारे नाम को बहुत ज्यादा ऑनर करा जाएगा वो भी हमारे फैमिली के मैरिड बुक के अंदर। और फिर आज हम लोग यहाँ पे खाना नहीं पकाएंगे क्योंकि हम लोग आज बाहर जाएंगे इन सब चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए क्योंकि तुमने इतने बड़े से जैकपॉट को यहाँ पे हिट करा है।
अब वो सब सुनने के बाद जो शीन होता है अपने मॉम एंड डैड को बोल रहा होता है जैसे कि मैं अभी अपने 3rd ईयर में हूँ और मेरे पास बस 1 ही साल बचा हो, वो भी ग्रेजुएट होने के लिए। तो फिर उसी वजह से मैं सोच रहा हूँ वो भी एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने का, वो भी खुद के एक्सपीरियंस को गेन करके। और वो सुनकर उसके डैड भी बोल रहे होते हैं अभी के टाइम में जो बिजनेस है वो उतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो सही में एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि तुम जैसे यंग लोगों को तो चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और साथ में जिससे तुम बेस्ट प्राइस को भी जीत पाओगे और तुम खुद को भी जिससे मैनेज कर पाओगे। और मैं तो अभी तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम थोड़े बहुत पैसों को अपने साइड रख लो, जिस वजह से बाद में तुम्हारे पास थोड़ा बहुत बैकअप रह जाएगा। अब वो सुनकर शीन बोल रहा होता है मॉम एंड डैड मैंने बस 1 ही मिलियन लिया है अभी, और बाकी सब पैसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो सुन के वो दोनों भी खुश होकर बोल रहे होते हैं ठीक है बेटे, और तुम्हारे मन में जो सब कुछ भी है तुम वो करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे हर टाइम। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको चीना के उस मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे गुस्से में चीना को बोल रहा होता है चीना क्या तुम्हें पता है कि मैंने आज तुमको यहाँ पे क्यों बुलाया है? ये देखो, इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखो तुम, ये सब तुम्हारे उस आदमी ने करा है मेरे साथ। और उसके बाद सुन के चीना भी बोल रही होती है बॉस मैंने बहुत ही लंबे टाइम पहले उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, वो भी उस इंसान के साथ। और अगर आपको उसने हर्ट करा है तो फिर ये तो आप हो जिसको कि उसको देखना चाहिए, ना कि मेरे को। लेकिन वैसे उनको उसका बॉस बोल रहा होता है चीना तुम तो बिल्कुल भी यहाँ पे फेयर बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी जड़ तुम ही हो, क्योंकि अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो फिर वो जो आदमी था वो मेरे को वहाँ पे नहीं मारता बिना किसी रीजन के। लेकिन ना बोल तो मैं जब मन ही मन सोच रहा होता है ये औरत ये तो सही में कुछ है, लेकिन मैं इस तरीके के लेवल के रेज का इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल करूंगा इसके ऊपर जीतने के लिए। लेकिन उतने में जो चीना होती है उसको जवाब देती है लेकिन उसने जो फाइट करा आपके साथ उसका मेरे साथ क्या लेना देना है, और ऊपर से कल जब आप मेरे साथ बैठे थे तभी मैंने आपको बता दिया था कि मैं एक डेट पे आई हूँ, लेकिन आपने तो खुद से इंसिस्ट करा था मेरे साथ बैठने के लिए। लेकिन वही सुन के उसका मैनेजर गुस्से में बोल रहा होता है तुम तो सही में बहुत ज्यादा जिद्दी हो, लेकिन कल दोपहर में तुमने अपने पोस्ट को छोड़ दिया था और साथ में बहुत सारे कस्टमर्स को भी, और तुमने शोरूम को भी अटेंड नहीं करा था, तो फिर उसी वजह से पनिशमेंट के तौर पे तो फिर उस वजह से तुम्हारे जितने भी कस्टमर सर्विस है उन सभी को मैं 1 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ अभी। लेकिन एक बार जैसे तुम्हें अपने गलती का अंदाजा हो जाए तुम वापस आ जाना यहाँ पे मेरे पास। लेकिन वैसे उनकी चीना बोल रही होती है मगर आप ये सब क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैंने तो कल परमिशन लिया था। और वो सुनकर मैनेजर हंसता बोल रहा होता हाँ बहुत ही अच्छा सवाल पूछा तुमने, क्यों? लेकिन क्या तुम्हारा पहला दिन था क्या, वो भी काम करने का, वो भी इस बिजनेस में? और जैसे कि मैं जनरल मैनेजर हूँ वो भी इस स्टोर का, और मैं ही यहाँ पे सभी चीजों का डिसीजन लेता हूँ। और उसके बाद सुन के चीना भी परेशान होकर बोल रही होती है तुम। लेकिन होते हैं वो जो मैनेजर होता है मन ही मन सोच रहा होता है इसके यहाँ पे कस्टमर सर्विस को सस्पेंड करने का मतलब तो यह है कि अपने कमीशंस को भी यहाँ पे खो देगी। तो फिर अगर तुम्हें एक बेस सैलरी मिलेगा वो भी इस मंथ में, वो तो बस 1200 यौन ही होगा, तो फिर उतने पैसे तो काफी भी नहीं है तुम्हारे रेंट को यहाँ पे कवर करने के लिए। लेकिन तुम्हें चीना होते हुए गुस्सा करते हुए से जाते हुए बोल रही होती है तुम तो सही में यहाँ पे बहुत ज्यादा मीडियोकर एक्ट कर रहे हो जनरल मैनेजर, और तुम तो सही में यहाँ पे पागल वागल हो गए हो, और तो बस कुछ भी नहीं एक ट्राइवल जॉब के अलावा। और अगर ये सही में इतना ज्यादा जरूरी है तो फिर मैं इस जॉब को क्विट करती हूँ अभी। और उसकी यही जवाब सुन के जो मैनेजर होता है वो भी बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है उसको पीछे से चीना चीना अभी मत जाओ यहाँ से, और मैं भी तुमको एडवाइस दूंगा कि तुम दोबारा से इन सब चीजों के बारे में सोचो एक बार। लेकिन जो चीना होते वो तुरंत ही वहां से जाते हुए शिन को याद करते हुए बोल रही होती है शिन देखने में भले वो बड़ा क्यों ना लगता हो, लेकिन वो इन सब लोगों से तो बहुत ही ज्यादा अलग है, और साथ में वो तो बहुत ज्यादा शांत भी है। लेकिन भले जो शिन है वो कुछ भी करना क्यों ना चाह रहा हो, लेकिन उसके लिए काम करना वो तो सही में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। और फिर वो याद करके वो मैनेजर को जवाब देता है मेरे को कोई भी जरूरत नहीं है इन सब चीजों के बारे में दोबारा से सोचने का, मैं क्विट करती हूँ अभी। और ना बोलती आधा घंटा बीत जाता है जहाँ पे चीना होती है वो शिन को मैसेज में बता रही होती है मैं अपने जॉब को क्विट करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर कल जो सब कुछ भी तुमने बोला था वो अभी भी लागू है क्या? और वही पढ़ के शिन भी रिप्लाई देता है कॉन्ग्रेचुलेशन हेल को एस्केप करने के लिए और साथ में एक बहुत ही अच्छे रास्ते को चुनने के लिए। तो फिर जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तुम लोकल में जाके चीजों को चेक कर सकते हो, और फिर वहाँ पे कोई भी जगह तुम्हें पसंद आया हम लोग तुरंत उस जगह को ले लेंगे। और फिर उसके बाद जो शिन होता है वो सोच रहा होता है बहुत अच्छा, देखने में ऐसा लग रहा है कि मेरे को अभी दूसरे प्रोजेक्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ही मेरे बचे हुए 3 लाख यौन के इन्वेस्टमेंट टास्क के लिए। और इतना सोचते होते वो तुरंत ही अपने प्रोफेसर जाओ के अपार्टमेंट में दोबारा से पहुंच जाता है। वहाँ पे आके वो बोल रहा होता है प्रोफेसर ली मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब उनके प्रोफेसर ली बोल रहे होते हैं मेरे को माफ करना तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत देने के लिए, लेकिन मेरे को आज मेरे ऑफिस को यहाँ से मूव करना होगा और यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि मैं खुद से मूव नहीं कर सकती हूँ,
तो फिर उसी वजह से मैं आज पूछने वाली थी मॉनिटर से क्या वो मेरी मदद कर सकता है क्या, लेकिन वो तो आज छुट्टी में, उसी वजह से मेरे को तुम्हें बुलाना पड़ गया। अब उनके शिन बोल रहा होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आज मेरे कोई भी क्लासेस नहीं है सुबह को और मैं तो पूरी तरह से फ्री बैठा हुआ था घर में आज। तो फिर क्या आपको इन सभी चीजों को मूव करना है क्या? अब वो सुन के प्रोफेसर ली बोल रहे होता है ये सारे के सारे बस बुक्स और सप्लाईज ही है और मैं सबको तो अकेले मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन वो जो डेस्क है और साथ में वो जो फिलिंग कैबिनेट है वो तो बहुत ही ज्यादा भारी है मेरे लिए। और न बोलते हो ऊपर से बुक को निकालते हो उसको बोल रही होती है सबसे पहले ऊपर के साइड में जितने भी बुक्स हैं उनको हमें निकालना होगा, वो भी इस फिलिंग कैबिनेट के, क्योंकि इस चीज को मूव करते हुए हमारे ऊपर गिर सकते हैं। और उसके इतना बोलते बोले शीन होता है वो तुरंत उसके पीछे आके उन बुक्स को उतारता बोल रहा होता है प्रोफेसर मेरे को आपकी मदद करने दीजिए। लेकिन इतना बोलते हम देखते हैं शीन का जो छोटा शीन होता है वो प्रोफेसर ली के पीछे टकरा जाता है और फिर जिससे जो प्रोफेसर ली होती है बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और फिर वो सोच रही होती है इस टाइम तो वो पहले के टाइम से और भी ज्यादा नजदीक आ गया है मेरे, तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि जो शीन ये सही में कुछ फील करता है वो भी मेरे लिए। और न सोचने के साथ वो शर्माते हुए बोल रही होती है क्या खत्म हो गया का काम? अब उसने शीन बोल रहा होता है हाँ मैम खत्म हो गया है। लेकिन होते में वहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं प्रोफेसर हम भी यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन ना बोलते जैसे वो लोग उन दोनों को नजदीक देखते हैं वो लोग सोचने लग जाते हैं ये क्या प्रोफेसर ज़ैयो का जो फेस है वो इतना ज्यादा लाल क्यों हो गया है अभी। लेकिन होते में जो शीन होता है उन लोगों को बोल रहा होता है जल्दी करो हम लोगों को इन सब चीजों को यहाँ से मूव करना होगा और जल्दी से उस फिलिंग कैबिनेट को लो जो कि दरवाजे के पास में है। और ना बोलते वो भी उसकी मदद करने लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोफेसर ली होती है वो शर्माते हुए सोच रही होती है अच्छी बात तो यह है कि ये जो स्टूडेंट है ये कुछ सेकंड लेट पहुंचे यहाँ पे, क्योंकि अगर उन लोगों ने हम लोग को ऐसे देख लिया होता तो फिर वो चीज़ तो सही में बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग होता मेरे लिए। और वो जो शीन है वो तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बोल्डर होता जा रहा है हर एक मिनट में, और जो घर में हुआ था उतना ही काफ़ी था। लेकिन वो तो अभी ये सब चीज़ें भी करे जा रहा है वो भी ऑफिस के अंदर। लेकिन मैं भी अभी थोड़ी सी एक्साइटेड क्यों महसूस करे जा रही हूँ? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये जो शीन ये तो मेरा स्टूडेंट है और मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं सोच सकती हूँ अभी। लेकिन उतने में साइड में जो शीन होता है वो तुरंत ही प्रोफेसर की तरफ देखता हुआ सोच रहा होता है ये क्या हो गया, प्रोफेसर का जो अफेक्शन लेवल है वो अचानक से 71 में कैसे पहुंच गया? अरे नहीं क्या इस पल में उनका जो अफेक्शन था वो अचानक से बूस्ट हो गया है क्या? और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। और ऊपर से ये जो प्रोफेसर है इनके पास तो सही में बहुत ज्यादा कर्वी हिप्स भी है और साथ में बहुत खूबसूरत भी है, तो फिर मेरे को भी ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था अभी। लेकिन मैं तो ज़्यादा भी उम्मीद नहीं करा था कि इनका जो अफेक्शन लेवल है वो इतना ज़्यादा अचानक से हाई हो जाएगा। तो फिर शायद मेरे को इनके घर में थोड़ा सा और विजिट करना चाहिए, वो भी हमारे रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और फिर उसके बाद सैटरडे हो जाता है जहाँ पे स्कूल के एक साउथ गेट को दिखाया जाता है और फिर वहीं पे हम देखते हैं दो लड़कियों को जो कि बोल रहे होते हैं जानपिंग हमने सुना है कि तुमने एक 2,80,000 यॉन की कार को खरीदा है वो भी कैश में। और फिर दूसरी लड़की भी बोल रही होती है तुम तो अभी तक ग्रेजुएटेड भी नहीं हो लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे एक BBA को ड्राइव कर रहे हो और तुम तो ऐसे में हमारे बाकी जितने भी क्लासमेट है उनसे 99.99% आगे हो। लेकिन वैसे उनको जो जापांग होता है वो सोच रहा होता है डैम इट वो जो मिनी है वो तो प्रिटेंड कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा प्योर है, उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जैसे कि मेरा क्रेडेंशियल पेनल्टी है मेरे बहुत सारे लड़कियों के साथ और ये लोग तो मेरे को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। और यही सोचने के साथ ही वो उन लड़कियों को बोल रहा होता है ये तो देखो यहाँ पे ऐसी भी लड़कियां हैं जो कि मेरे BBA के बारे में जरा सा भी चिंता नहीं करते हैं। अब वो सुनकर वो लड़की भी हैरान होकर बोल रही होती है क्या सही में ऐसे भी लोग हैं जो चिंता नहीं करते हैं? लेकिन वो किस तरीके के फैमिली से आते होंगे फिर? और फिर साइड से दूसरी लड़की भी बोल रही होती है हाँ कुछ लोगों को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और पूरे 3 या 4 साल काम करने के बाद भी तुम ऐसा कार को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन यही सुन के जैसे ही जानपिंग अपने साइड में देखता है उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है और फिर वो सोच रहा होता है डैम इट वो जो लड़की है वो तो सही में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे चीना को जिसने की ब्लैक ड्रेस पहन रखा होता है वो सही में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और फिर जो जानपिंग होता है उसको देखता और सोच रहा होता है जो उसके लेग्स है वो तो बहुत साल के प्ले करने के बाद ही बने होंगे और भले ही अपने लाइफ के 10 साल खोने के बाद भी वो भी उतने ज्यादा नहीं होगा, तो फिर ऐसी खूबसूरत लड़की किसके पास होगी? लेकिन ना बोलते ही वो जो लड़कियां होती है वो बाहर देखती है कार को, उसी को देख के बोल रही होती है उधर बाहर को तो देखो वो जो कार है वो तो अपने आप ही चल रहा है, तो फिर इस तरीके का जो एडवांस कार है वो किस आदमी के पास होगा? अब वो लड़का बोल रहा होता है ये तो वही यो लीडिंग M9 कार है। और न बोलते हम देखते वहाँ पे शिन को जो कि उसी कार के पास जा रहा होता है और फिर शिन को देखने के बाद वो लड़की मुंह बनाते और बोल रहे होते हैं क्या ये वही वो शिन योन नहीं है? और वो सुन के जो जानपिंग होता है वो भी सोच रहा होता है अरे नहीं वो कैसे उस M9 कार को चला रहा है?
और क्या उसकी जो फैमिली उसको पूरी तरीके से बैंकरप्ट नहीं हो जाना चाहिए था अभी तक। लेकिन ना बोलते जैसे सीन वहाँ पे अंदर आता है, जो चीना होती है अपने हाथ को वेव करते हुए बोल रही होती है, ए शिन युआन मैं यहाँ पे हूँ। अब वो सुन के शिन तुरंत उसके पास चले जाता है, लेकिन वही देख के जो पिंग होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये जो इतनी खूबसूरत सी लड़की है वो शिन युआन का इंतजार कर रही थी क्या इतना टाइम से। अब वो तो हम देखते चीना को जो कि शिन से बोल रही होती है, वो जो कैफे का ओनर है उसने मेरे को जस्ट ही टेक्स्ट करा था और वो किसी भी टाइम में यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो फिर मेरे को ये बताओ कि वो कार अच्छे से चल रहा है। और वो सुनकर शिन भी बोल रहा होता है हाँ वो उतना भी ज्यादा खराब नहीं है। लेकिन उतने में ली जापांग के साइड में जो लड़की होती है उसको बोल रही होती है, ली जापांग देखो क्या तुम्हें नहीं लगता वो जो शिन युआन है और साथ में उसका जो क्रू है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा है। अब वो सुनकर ली जापांग भी सोच रहा होता है शिन युआन वो ब्लास्टर्ड, उसने तो कुछ ही टाइम पहले अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्कूल के बाहर साइड की इतनी खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है अभी। बस कितना बोलते बोलते हम देखते उस कैफे के जो ऑनर होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाती है और वो बोल रही होती है, हेलो मिस चीना, मैं जस्ट अपने बेटे को वहाँ पे छोड़ के आप लोग के पास यहाँ पे आ गई हूँ। और ना बोलते तुरंत शिन से हाथ मिलाते हुए बोल रही होती है, ओ मिस्टर शिन आप तो बहुत ज्यादा यंग लग रहे हो मेरे को। अब वो सुनकर शिन भी बोल रहा होता है, क्या सही में? और हाँ हम सभी तो एक ही सेम एज के लग रहे हैं मेरे को, वो भी 20 के आसपास की। तो फिर ठीक है मिस लिन हम लोग बैठ के ही बातें करते हैं। अब वो तो मिलिन बोल रही होती है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि मैं जो बिजनेस है वो उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे स्कूल पास में ही है उसी वजह से यहाँ पे डिसेंट कस्टमर आ जाते हैं। और जो मेन प्रॉब्लम वो ये है कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम है अभी, और अपने बेटे का ख्याल रखने की वजह से मेरे को बहुत ही कम टाइम मिलता है यहाँ पे। तो फिर उस वजह से मेरे पास कोई भी दूसरा चॉइस नहीं है मेरे कैफे को ट्रांसफर करने के अलावा। और जो ट्रांसफर फी है वो तो 3 लाख क्यों है। अब वो सुनकर शिन सोच रहा होता है, भले मेरे पास 3 लाख क्यों इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन ट्रांसफर फी पे करने के बाद मेरे को 50,000 यौन की जरूरत है, वो भी एक सीड कैपिटल की तरह, वही मेरे बिजनेस के लिए और साथ में चीना के पहले सैलरी के लिए भी। और फिर वही सोचने के बाद वो बोल रहा होता है, देखो मैं यहाँ पे बात को घुमाऊंगा नहीं, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, मैं तुम्हें पूरे 2,50,000 यौन देने के लिए तैयार हूँ अभी के अभी। अब वो सुनने के बाद जो लिन होती है वो सोच रही होती है, जो प्राइस है जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा कम है, और मैं तो 2,70,000 यौन एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अगर मैं अभी अपने कैफे को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करती हूँ तो फिर शायद मेरे को कोई दूसरा इतना भी ज्यादा डिटरमाइंड बंदा नहीं मिलेगा, तो फिर ठीक है। और यही सोचने के साथ ही वो जवाब देती है, तो फिर उस प्राइस के साथ क्या तुम यहाँ पे एक एग्रीमेंट को साइन कर सकते हो और आज के आज उस पेमेंट को भेज सकते हो मेरे को। अब वो सुन के शिन भी बोल रहा होता है, हाँ जैसे तुम साइन करोगे कॉन्ट्रैक्ट को मैं तुरंत ये सारे पैसे को तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। और ये सुनने के साथ लिन होती है अपने वहाँ पे वेट्रेस को बोल रही होती है, जायो यू, ये जो मिस्टर शिन आज से ये नए ऑनर रहेंगे वो भी इस कैफे के, तो फिर इनसे बहुत ही अच्छे से पेश आना तुम लोग। अब वो सुन के वो जो वेट्रेस होती है वो तुरंत ही वहाँ पे शिन के पास आके उसको ग्रीट करने लग जाती है, लेकिन वो सुन के शिन बोल रहा होता है, तुम्हें बस अपने रिस्पेक्ट को चीना को दिखाने की जरूरत है क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं आऊंगा, और यही है जो कि इन सारे बिजनेस को खुद से ही हैंडल करेंगी यहाँ पे। और उन सबकी बातें सुनने के बाद जो ली जापांग के साथ की लड़कियां होती है वो आपस में फुसफुसा रही होती है, क्या तुमने वो सुना? और ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है क्योंकि अभी तक कुछ मिनट भी नहीं हुए लेकिन उन लोगों ने 2,50,000 यौन की डील को कर लिया है। अब दूसरी लड़की बोल रही होती है, हाँ ये तो एकदम ऑब्वियस है क्योंकि जो शिन यौन है उसने इस कैफे को बस उसके साइड में जो खूबसूरत सी लड़की है उसके लिए लिया है बस। लेकिन वही सब सुनने के बाद हम देखते ली जापांग होता है, उसका गुस्से के मारे एकदम बोलती बंद हो जाता है। लेकिन उतने में हम देखते चीना होती है, वो देखती है लिन के फोन में किसी का कॉल आता है, फिर जो लिन होते वो तुरंत अपने कॉल को रिसीव करके बोल रही होती है, मिस्टर शिन और मिस चीना एक्सक्यूज मी, मेरे को इस कॉल को लेना हो गया, बहुत ही अर्जेंट है। और ना बोलते वहाँ पे कॉल में बात करने लग जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जो चीना होती है उसको बोल रही होती है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मिस लिन है ये तो वाइफ वो भी जिंग जायोंग की, और तो वही आदमी जिसने की फाइट करा था जय हाजी के साथ, वही फाइनेंशियल सेंटर में, और वही बंदा बॉस था मेरा, वो भी उस कार डीलरशिप में। अब वो सुनने के बाद शिन भी हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या ही कॉन्सिडेंस है। हाँ लेकिन ना बोलते सोच रहा होता है, इतनी खूबसूरत वाइफ जो कि उसके घर में है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पोजीशन का इस्तेमाल करता है, वो भी अपने एम्प्लॉय को हरास करने के लिए। सही में ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार बात है, और मैं शिन यौन में तो इन सब चीजों के सामने बिल्कुल भी खड़े नहीं रहूंगा। और फिर वो तुम्हें चीना भी परेशान होकर बोल रही होती है, मेरे पास अभी भी वो चैरिटी कार्ड है जहाँ पे वो जो जिंग था उसने मेरे को हरास करा था, साथ में मेरे को धमकी भी दिया था, और मैं तो अभी सोच रही हूँ उसको यहाँ पे एक्सपोज करने का। जैसे मेरे को सैलरी मिल जाएगा उसके बाद जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं सारे के सारे उसके असली रंग को देख लेंगे। तो फिर शिन के हम लोगों को मिस लिन को बताना चाहिए क्या, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा काइंड है, लेकिन मेरे को डर लग रहा है कहीं वो हर्ट ना हो जाए अभी। अब सुन के शिन भी बोल रहा होता है, मेरे को नहीं लगता कि वो उतना भी ज्यादा अच्छा होगा। अब सुन के चीना बोल रही होते, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम?
अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है जैसे वो चैट तुम एक बार पब्लिक कर दोगे तब जिंग जान जाएगा कि वो चीज किसने करा है। तो फिर एक बुढ़ा आदमी जो कि 40 के पार है अनएम्प्लॉयड अपने फैमिली के साथ वो भी सपोर्ट करने के लिए, तो फिर मेरे को डायरेक्ट किया कुछ ज्यादा बुरा ना कर ले अपने साथ। तो फिर चलो देखो इस चीज को मेरे को ही हैंडल करने के लिए दो। अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत आसानी के साथ उसको टेक डाउन कर सकता हूँ, वो भी उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए। अब वो सुन के चीना भी खुश होकर बोल रही होती है शिन तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। लेकिन वही सुन के जो शिन होता है उसको बोल रहा होता है मैंने जस्ट अभी ट्रांसफर करा है 2,50,000 यॉन वो मिसेस लिन को, और तुमको भी मैंने 50,000 यॉन भेज दिया है जिसमें से कि 24,000 तुम्हारा सैलरी है, वो भी लास्ट 2 मंथ के लिए। अब बाकी जितने भी बचे कुछ पैसे वो हम लोग सीड कैपिटल की तरह इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस के लिए। और ना बोलते उसका सिस्टम जो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसको बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है जो होस्ट है उसने अपने 1 लाख यॉन को इस्तेमाल कर लिया है, वो भी अपने इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पे। तो फिर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का लेवल अभी बिगनर से जूनियर इन्वेस्टर में आ गया है। तो फिर परफेक्ट लाइफ सिस्टम होने के नाते तुम्हारे पास तो और भी ज्यादा इंडस्ट्री होना चाहिए। तो फिर नया टास्क है होस्ट को पूरा 10 लाख यॉन मिलेंगे अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट फंड को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, वो भी दूसरे इन्वेस्टमेंट में। तो और रिवॉर्ड के तौर में तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट का इनकम होगा वो एकदम ही 3 गुना हो जाएगा। और साथ में इसको पूरा करने के बाद सेकंड रिवॉर्ड में तुम्हें एक मिस्ट्रियस सा इंडस्ट्री भी मिल जाएगा। और वो देखने के बाद जो सीन होता है वो खुश होकर सोच रहा होता है मैं तो जरा सा भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि सिस्टम मेरे को दोबारा से यहाँ पे सरप्राइज कर देगा, और इस टाइम तो मेरे को एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पे 10 गुना मिल जाएगा। और अब जबकि मेरे पास पूरे 1 करोड़ यॉन है वो भी इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ में मेरे को बाद में मिस्टीरियस इंडस्ट्री भी मिल जाएगा। मैं तो सही में ही बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ अभी से ही। लेकिन होते में जो मिसेस लिन होती है उसके पास आके बोल रही होती है मिस्टर शिन मैंने रिसीव कर लिया है वो भी आपके पेमेंट को, और तो बहुत ही प्लेजर था आपके साथ काम करना। तो फिर ठीक है मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से, मैं उम्मीद कर रही हूँ हमारा मुलाकात बाद में दोबारा से होगा। और फिर वही सुन के शिन तुरंत ही अपने हाथ को मिलाता और सोच रहा होता है जो मिस लिन का हाथ है वो तो सही में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और ये तो मेरे को मिट्टी टच जैसा भी लग रहा है। तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि ये एक वाइफ का ही चार्म होता है। और ना बोलते तुरंत ही वहाँ पे मिस लिन के साथ चीजों को इमेजिन करने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो जवाब देता है श्योर हम लोग दोबारा से एक दूसरे से मिलेंगे कभी। और फिर उसके बाद हम देखते चीना को जो कि उसको बोल रही होती है शिन ये जो रेस्टोरेंट है तो सही में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो फिर क्या तुम यहाँ पे आते जाते रहते हो क्या? वो शिन जवाब देना ऐसे वैसे नहीं आता, मैं बस सेलिब्रेट करने के लिए आता हूँ, और आज हम लोग यहाँ पे अपने पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करेंगे चीना। अब वो सुनकर चीना होती है वहाँ पे शर्माने लग जाती है। अब वो देखिए शिन भी सोच रहा होता है ये लड़की ये तो सही में बहुत लाजवाब है और इसको तो सही में कोई भी आदमी रजिस्ट नहीं कर सकता है। और ना सोचने के साथ वो चीना को बोल रहा होता है चीना कैसा रहेगा कि तुम मेरे पास आके बैठ जाओ। तो और ना बोलते ही जो शिन होता है वह तुरंत ही चीना को अपने पास खींच लेता है। अब वो सोच रहा होता है मैंने तो पूरे 3 लाख यॉन को खर्च करा इसके कैफे के ऊपर, और साथ में पूरे 12,000 यॉन देता हूँ सैलरी के तौर पे। तो फिर अब टाइम आ गया थोड़ा सा इंटरेस्ट को वापस लेने का। अब वो चीना होते वो भी सोच रही होती है इस दुनिया के अंदर यहाँ पे कोई भी लव और साथ में एफर्ट नहीं होता बिना किसी रीजन के। तो फिर क्या सही में पैसे कमाना चाह रहा है क्या, वो भी इस कैफे से? यहाँ तक कि जो लिन यांग है उसने भी मेरे को बोला था कि बुक्स को बैलेंस करना वही मेरा अचीवमेंट रहेगा। और ना सोचते हो तो शिन होता है वो तुरंत उसके पीछे अपने हाथ दे देता है। अब चीना भी सोच रही होती है बस मेरे पास यही एक चीज है ऑफर करने के लिए इसको। और फिर उसके बाद वो शिन से बोल रही होती है वो वेटर यहीं पे आ रहा है शिन ये मत करो अभी। अब सुनकर शिन बोल रहा होता है वो लोग इतने भी ज्यादा फास्ट यहाँ पे सर्व नहीं करते हैं। और ना बोलते हुए अपने हाथ को पूरे बॉडी में फेरने लग जाता है वहाँ पे चीना के बॉडी के ऊपर। और फिर 10 मिनट बीत जाते हैं और फिर वो दरवाजे के पीछे से आवाज आता है मिस्टर शिन हम लोग आपके डिशेस को यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी वही सुन के चीना तुरंत ही साइड हट के बोल रही होती है कोई आ रहा है शिन। और उसको जो वेटर होता है वहाँ पे खाना सर्व करके चले जाते हैं। और फिर शिन भी बोल रहा होता है इस चीज को ट्राई करो इस हाउस का स्पेशलिटी है। लेकिन होते में चीना होते वो भी उसको देखते हुए सोच रही होती है शिन सही में बहुत ज्यादा हैंडसम है लेकिन बस उसके अंदर एक ही चीज की कमी है कि वो एक बहुत ही बड़ा वाला रम्स्कल है। और यहाँ तक कि उसके साइड में इतनी खूबसूरत सी लड़की पहले से ही है लेकिन वो बाहर साइड आके इस तरीके की हरकतों को करता है। और तो बहुत ही शेम की बात है कि वो लड़की अभी उसके पतवार में है, लेकिन अभी उस चीज के बारे में सोच के कोई भी फायदा नहीं है मेरे लिए। और फिर उसके बाद पूरा 40 मिनट बीत जाते हैं। अभी जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसको बोल रहा होता है मिस्टर शिन आपके पूरा टोटल 2,652 यॉन हुए हैं, तो फिर यहाँ पे आके स्कैन करके पे कर दीजिए। अभी वही सुन के जो शिन होता है वो मनी मन पे करता हुआ सोच रहा होता है भले वो जो मेल है वो बस 2.6 के कॉस्ट करा है मेरे को, तो फिर उसके बोले मेरे को पूरे 3 गुना 5.3 के मिल गए हैं यहाँ पे। अब पैसे कमाना मिल तो सही में बहुत ज्यादा आसान हो गया है। अभी वही अमाउंट देखने के बाद जो चीना होता है वो सोच रही होती है यहाँ का एक मिल तो बिल्कुल इक्वल है जो मेरे को एक कार बेचने के बाद कमीशन मिलता था उसके। तो फिर अमीर आदमियों के लिए 2,000 को खर्च करना
वो मुझ जैसे के लिए 20 रुपए के बराबर है। और फिर उसके बाद वो बोल रही होती है, मैं दोबारा से कैफे वापस जाना चाहती हूँ। और फिर वहाँ पे जाके उससे मैं बात करना चाह रही हूँ। और फिर वहीं पे जाके मेरे को सिचुएशन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा और कल से मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगी वहाँ पे। तो फिर मैं जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी जानना चाहती हूँ उस जगह को। अब वो सुनकर शिन भी बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है, अभी 8:30 हो गए हैं और जो जाया है वो 9 बजे चली जाएगी। तो फिर अगर तुम अभी जाओगे तुम उसको डिस्टर्ब कर दोगे और साथ में उसके रेस्ट को भी खराब कर दोगे। तो फिर क्यों ना तुम भी सीधा घर जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो, कल जाके तुम बात कर लेना। अब वो सुनने के बाद चीना भी शर्माते हुए बोल रहे होते, तो फिर ठीक है, मेरे को दोबारा से तुम्हें थोड़ा सा मुसीबत देना होगा, क्या तुम मेरे को मेरे घर छोड़ सकते हो। अब उसमें सिन बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो चीना होती है गाड़ी के अंदर बैठते हुए बोल रही होती है, तुम तो आज बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करा है, तो फिर कल सारे काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें रिपोर्ट दे दूंगी, तो फिर गुड बाय। और फिर वही सुन के शिन उसको बोल रहा होता है, मेरे को भी बहुत ज्यादा प्यास लगा है, तो फिर क्या अभी मैं तुम्हारे साथ ऊपर आके थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ। अब वही सुन के जो चीना होती है वो बोल रही होती है उसको, मेरे को लग रहा है ऐसा करना सही नहीं रहेगा। अब वही बोल के वो सोच रही होती है कि ये बहुत ही जल्दी नहीं हो रहा है, और वैसे भी रेस्टोरेंट के अंदर जो सब कुछ भी हुआ था वो सब मेरे लिमिटेशन है। लेकिन होते मुझे शिन होता है उस बिल्डिंग की तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है, ओ वहाँ पे तो एक आदमी है, वो भी तुम्हारे जगह में। और वो सुन के चीना बहुत ज्यादा शर्माते हुए बोल रही होती है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, मैं तो ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है हाजी से। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है, अच्छा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस वहाँ से पानी पी के चले जाऊंगा, और इस चीज में उतना क्या प्रॉब्लम है तुमको। अब वो सुन के चीना बोल रही होती है, क्या तुम सही में ही पानी पी के चले जाओगे। अब वो सुन के शिन भी मुस्कुराता है, उसको जवाब देता है, ऑफ कोर्स, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊँ तो फिर मैं मना नहीं करूंगा तुमको। अब वो सुन के जो चीना होते मुंह बनाते हुए बोल रही होती है, कोई भी चांस नहीं है। और ना बोलते जैसे वो दोनों सीढ़ी के ऊपर आते हैं, जो शिन होता है पीछे से चीना को पकड़ लेता है। अब फिर चीना भी उसको बोल रही होती है, तुमने नहीं बोला था कि तुम बस पानी पी के जाने वाले हो। अब उसमें शिन बोल रहा होता है, हाँ वो पानी है, लेकिन उस तरीके के पानी की बात नहीं कर रहा था मैं तो। और ना बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे चीना को किस कर लेता है, लेकिन उसी सेम टाइम में हमें सीढ़ी के नीचे साइड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते जो हाजी होता है अपने कार को लेके आ जाता है। फिर वहीं पे बैठे वो सोच रहा होता है, अभी सबसे पहले मेरे को जाके उससे माफी मांगना होगा, और अभी भले वो मेरे को दोस्त भी क्यों ना बना ले, लेकिन बाद में मेरे को बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करके दोबारा से उसके दिल को जीतना होगा। और जो लाइट अभी नाना के पैलेस के अंदर वो तो अभी ऑफ है, तो फिर वो तो अभी पक्का से घर नहीं होगी, तो फिर मेन फ्लावर को उसके घर के बाहर छोड़ के आ जाऊंगा। और रोजेस का मतलब तो ये होता है कि मैं उसको आई लव यू बोलना चाह रहा हूँ हमेशा के लिए, और मेरा फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं होगा उसके लिए। और वो तो सही में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो फिर उस वजह से उसको पता चल जाए कि इस फ्लावर को उसको किसने भेजा है। लेकिन न बोलते जैसे वो उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंचता है, उसको रूम के अंदर के साइड से चीना की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। अब वो आवाज सुन के वो बहुत हैरानी के साथ बोल रहा होता है, ये तो चीना का आवाज है, डैम इट, तुमने तो ये बोला था कि तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, वो भी उस जिंग के साथ, लेकिन तुम दोनों तो ऑलरेडी एक साथ में हो। इतना से बोलने के साथ वो बहुत ही तेज तेज का वहाँ पे दरवाजा पीटता और चिल्लाने लग जाता है, जिंग तुम ब्लॉम्स्टर जल्दी से बाहर निकलो। अब वो आवाज सुन के अंदर साइड में जो शिन होता है वो सोच रहा होता है, ये आवाज तो उसी हाजी का है, और उसी डेट ने तो ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया था, वो भी चीना के साथ, तो फिर वो भी दोबारा से इस चीज में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, क्या यार ये तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गया अभी मेरे लिए। अभी होते में चीना भी बोल रही होती है, मेरे को लग रहा है अभी मैंने आवाज सुना कि बाहर के साइड से कोई मेरे दरवाजे को नॉक कर रहा है शायद। लेकिन वही सुन के जो शिन होता है वो तुरंत उसको उठा के अंदर के साइड लेके जाने लगता है। और फिर चीना बोल रही होती है, शिन मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ, तो फिर प्लीज थोड़ा जेंटली पेश आना मेरे साथ। अब वो सुन के शिन भी बोल रहा होता है, ठीक है। अभी वही दरवाजे के बाहर साइड हम देखते वहाँ पे हाजी को जो कि नीचे जमीन में बैठा हुआ बोल रहा होता है, अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है जो चीना है वो पूरी तरीके से डिवॉर्ड हो गई है, वो भी उस राक्षस से, तो फिर उसी वजह से मेरे पास अभी कोई भी चांस नहीं है। और मैं तो अभी उसको ये भी बोलना भूल गया कि प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना। और ना बोलते दुआ से हम देखते शिन को जो कि वहाँ पे अपने काम को स्टार्ट कर देता है, और फिर वहाँ पे वो सोच रहा होता है मेरे रेंटलेस स्किल के साथ जो कि सिस्टम ने मेरे को दिया है, मेरी जो एनर्जी है वो तो बिल्कुल ही एंडलेस है, और मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ। और भले जो चीना है देखने में बहुत ज्यादा आउटगोइंग मेरे को लगती है, लेकिन मैंने कभी भी उम्मीद नहीं करा था कि पहले से रिजर्व्ड है, वो भी रियलिटी में, और यही चीज तो मेरे को और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद अगले दिन के सुबह को दिखाया था, जहाँ पे शिन नींद से उठ के सोच रहा होता है, वाह स्मेल तो बहुत ज्यादा अमेजिंग आ रहा है मेरे को, ये तो टोस्टेड ब्रेड और फ्राइड एग लग रहे हैं मेरे को। और ना बोलते वो देखता है चीना वहाँ पे कुकिंग कर रही होती है। अब फिर उसको देख के वो दोबारा सोच रहा होता है, जो चीना है वो तो सही में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट है, और बहुत ज्यादा अलग वाइब भी है जो कि मेरे को मिनी से मिलता है, वो भी होटल में। और इस तरीके का जो वार्मथ होता है वो बस घर में ही मिलता है, और होटल में तो ये सब चीजें पाया नहीं जाता है। और ना बोलते उसको सिस्टम दोबारा से वहाँ पे एक्टिव हो जाता है, जो कि उसको बोल रहा होता है जो परफेक्ट लाइफ सिस्टम वो चाहता है कि तुम्हारा खुद का एक घर हो, वो भी बहुत ही अच्छे से रहने के लिए, और साथ में एक दूसरे औरत के लिए। तो फिर टाइम लिमिटेड टास्क
जल्दी से एक प्रॉपर्टी को खरीदो जो कि 100 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, वही बस चीना के लिए 24 घंटे के अंदर। तो फिर जिस भी अमाउंट में तुम उस प्रॉपर्टी को खरीदोगे वो एकदम ही डबल हो जाएगा और फिर साथ में तुमको एक मिस्टीरियस प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा गिफ्ट के तौर पे। अब वो देखने के बाद शिन खुश होकर सोच रहा होता है, वाह, सिस्टम ने तो उस आइडिया को रियलाइज कर लिया जो कि अभी मेरे दिमाग में चल रहा था। तो अब इस सिस्टम के जनरेटर के हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी है वो उतना भी ज्यादा मॉडेस्ट नहीं है, तो फिर पक्का से वो जो मिस्टीरियस प्रॉपर्टी होगा वो एक बहुत ही बड़ा मेंशन होगा और साथ में एकदम ही परफेक्ट होगा, वो भी पूल पार्टीज के लिए। तो मेरे को लग रहा है फ्यूचर में मेरे को और भी ज्यादा क्वालिटी औरतों के साथ मिलना चाहिए, जिस वजह से और भी ज्यादा सरप्राइजेस मिलने का जो चांस होगा वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ना सोचती साइड से चीना भी बोल रही होती है, ओह तुम ऑलरेडी उठ गए हो, जब ब्रेकफास्ट है वो 2 मिनट के अंदर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। लेकिन जो सीन होता है वो सोच रहा होता है, मैं तो अभी यही सोच रहा हूँ कि किस तरीके का रिवॉर्ड मेरे को मिलेगा जब चीना का जो अफेक्शन लेवल होगा वो 90 के पार चले जाएगा। अदना सोचने के साथ ही वो बोल रहा होता है कि आज यहीं पे ब्रेकफास्ट है क्या बस। अदना बोलते वो दोबारा से जाके चीना को पीछे से पकड़ लेता है और फिर चीना भी शर्माते हुए बोल रही होती है, हाँ लास्ट नाइट जो सब कुछ भी हुआ वो सब अभी भी काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए, और वैसे भी अभी तो दिन का टाइम हो रहा है। लेकिन वही सुनकर शिन बोल रहा होता है, तुम अपने ब्रेकफास्ट को बनाओ, मैं अपना ले लूंगा, और वैसे भी आज मेरे पास सुबह करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर चलो हम लोग चलते घर को खरीदने के लिए और फिर उस घर को मैं तुरंत ही तुमको गिफ्ट कर दूंगा। और वो सुन के चीना भी हैरान होकर बोल रही होती है, क्या तुमने अभी क्या बोला। और न बोल तो सोच रही होती है, इसने तो ऑलरेडी मेरे ऊपर 3 लाख यौन खर्च कर दिया है बस मेरी मदद करने के लिए, और अब तो ये मेरे लिए घर भी खरीदना चाह रहा है। और ऊपर से ये जो जिंगचांग सिटी है ये तो एक फर्स्ट ईयर का सिटी है, तो फिर इसका मतलब इसको घर खरीदने के लिए पूरे मिलियन से भी ज्यादा लग जाएंगे। और ऊपर से इसने तो मेरे को ऊपर से नीचे तक एकदम ही खा लिया है और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है इसको ऑफर करने के लिए। तो फिर अभी ये किसके पीछे है। तो फिर कैसे दिन लास्ट नाइट मैंने इसको बहुत ज्यादा खुश कर दिया था, उसी वजह से मेरे को गिफ्ट देना चाह रहा है। और कितना सोचते हो तो सीन होता है वो दोबारा से उसको किस करता वो बोल रहा होता है, तुम अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हो, क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या, और तुम्हें वो गिफ्ट नहीं चाहिए क्या। लेकिन वो सुनकर चीना बोल रहे होते, नहीं ये सब तो बहुत ही ज्यादा अचानक से हो रहा है और ये गिफ्ट तो सही में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और वैसे भी जो पैसे वो पेड़ पे नहीं उगते हैं। लेकिन वही सुनकर जो सीन होता है वो खुश होकर सोच रहा होता है, असल में मेरे लिए तो पैसे पेड़ में ही उगते हैं और अभी तो मेरे कार्ड में 3.5 मिलियन है, वो भी घर को खरीदने के लिए। और अगर मैं उस पूरे अमाउंट को यहाँ पे खर्च कर देता हूँ तो फिर वो जो सिस्टम है मेरे को 5 गुना रिफंड करेगा और फिर उसके बाद मेरे जो सेविंग है वो तुरंत ही 17 मिलियन पहुँच जाएगा। और फिर उसके बाद वो दोबारा से चीना से बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो मेरे लिए पैसे बचाने के लिए, और क्या ही गलत है एक नए घर को खरीदने के लिए, वो भी मेरे वुमेन के लिए। तो फिर जल्दी से जाके 120 स्क्वायर मीटर से बड़े घर को चुन लो तुम। अब वो सुन के चीना हो तो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर वहाँ पे रोने लग जाती है। लेकिन जो सीन हो तो उसके आंसू को पोंछता हुआ बोल रहा होता है, देखो लास्ट नाइट हम लोगों ने बहुत ज्यादा आवाज निकाल दिया था और यहाँ का इंसुलेशन उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं, उसी वजह से हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी है शायद उन लोगों ने आवाज सुन लिया होगा, तो फिर उस वजह से हम लोग इस चीज को रिपीट नहीं होने दे सकते हैं। अब उसकी चीना बोल रही होती है, हाँ ये सारा का सारा गलती तो मेरा ही है। लेकिन वही सुन के शिन उसको बोल रहा होता है, ना गलती हम दोनों का ही है, लेकिन तुम तो सही में बहुत ही तेज तेज का चिल्ला रहे थे। मैं होते में जो चीना होते उसको बोल रही होती, अरे हाँ शिन मैं तो भूल ही गई थी, मेरे 2 दोस्त थे जो कि तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो फिर कैसा रहेगा हम लोग पहले उससे मुलाकात करके फिर बाद में जाए घर को देखने के लिए। अब उस उनके शिन उसको बोल रहा होता है, हम लोग यहाँ पे घर खरीदने जा रहे हैं, ना कोई वेजिटेबल्स, और ये काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि हम लोग को पेपर वर्क को भी हैंडल करना होगा और बस आफ्टरनून ही हम लोग के लिए काफ़ी नहीं रहेगा, शायद हम लोग को और भी ज़्यादा टाइम चाहिए। अब वो सुन के चीना बोल रही होता है, अच्छा ऐसी बात तो फिर ठीक है मैं उन लोग को बता देती हूँ। इतना बोलते ही वो तुरंत ही अपने दोस्तों को मना कर देती है कॉफी में मुलाकात करने के लिए। और फिर वही मैसेज पढ़ के जो उसके दोस्त होते हैं वो बोल रहे होते हैं, जो चीना उसने तो मना कर दिया हम लोगों से मिलने के लिए और उसको कोई अर्जेंट सा काम आ गया है अचानक से। और वो सुन के उसकी दूसरी दोस्त जिसका नाम लियो होती है वो बोल रही होती है, अच्छा लेकिन ऐसा क्यों करा उसने यार। और वो सुन के उसके दोस्त बोल रहे होते शायद वो जो कॉफी वाला चीज था वो काम नहीं करा, और ऐसा कौन सा ही मूर्ख होगा जो कि 3 लाख यौन इन्वेस्ट करना चाह रहा होगा उसके ऊपर, वो भी इस तरीके से। लेकिन वैसे की लियो बोल रही होती जो चीना है वो उस तरीके की लड़की नहीं है, तो फिर क्यों ना तुम मुझसे रीजन पूछ लो कि उसने ऐसा क्यों करा। और इतना बोल तो सोच रहे होते मैंने बहुत सालों से किसी हैंडसम और अमीर आदमी से मुलाकात नहीं करा, लेकिन चीना ने तो मेरे से पहले हासिल कर लिया है एक, तो फिर उस वजह से मेरे को पक्का से उससे मुलाकात करना ही होगा। अब उसने उसकी दोस्त बोल रहे होते तो फिर ठीक है मैं उससे पूछती हूँ। और फिर उसके थोड़ी देर बाद हम देखते वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है, ओ माय गॉड क्या सही में उसने ये बोला कि वो जो आदमी उसको एक नया घर खरीद के दे रहा है। अब वही सुनने के बाद लियो का भी पूरा होश उड़ जाता है, फिर वो सोच रही होती है ये किसी हैंडबैग या फिर कोई दूसरी चीज खरीदने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 40 स्क्वायर मीटर का जो अपार्टमेंट है उसका ही कीमत कम से कम 5 लाख से 6 लाख की यौन है। तो फिर एक ऐसा आदमी जिसको कि उसने कॉफी डेट पे मुलाकात करा था आधे महीने के अंदर ही
वो उसके ऊपर 8 से 9 मिलियन यॉन खर्च करने के लिए तैयार है। तो फिर अब तो किसी तरीके से भी मेरे को उस आदमी से मिलना होगा, भले ही चीना उसके साथ क्यों ना है। और क्या पता उसके पास और भी बहुत सारी लड़कियां हो। तो फिर रही बात एबिलिटी की, दूसरे लड़कों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने का, मेरे पास ज्यादा एडवांटेज है। और ये सोचने के साथ वो बोल रही होती है क्वीन जल्दी से उन लोगों से पूछो कि वो कहाँ को जा रहे हैं और उनको ये बोलो कि हम लोग उसकी मदद करेंगे घर को चुनने के लिए। अब वैसे भी आज हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, तो फिर ज़्यादा सही यही रहेगा कि हम लोग जाके उन लोगों की मदद कर दे। और इतना बोल तो सोच रही होती है चीना मेरे को माफ़ कर देना, ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि तुम अपनी सिस्टर की मदद करो ना कि किसी दूसरे लड़के की। अब वो सुनकर जो क्वीन होते हैं वो तुरंत उससे पूछने लग जाते हैं। फिर 40 मिनट पूरे बीत जाते हैं और फिर हम देखते हैं जो ल्यू होते एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग के सामने खड़े होकर बोल रही होती है, ओह माय गॉड ये तो सांगो टाइंडी है, यहाँ का सबसे छोटा यूनिट भी पूरे मिलियन में कॉस्ट करता है। अब वो तो ऐसे घर को उसको गिफ्ट कर रहा है, तो फिर यार मेरे को कब मिलेगा ऐसा कोई अमीर आदमी। अब दूसरा हम देखते हो वहाँ पे क्वीन को जो कि अपने हाथ को लाते हुए बोल रही होती है, चीना बहुत टाइम हो गया तुमको देखे हुए। अब उसमें चीना भी बोल रही होती है, हाँ मैंने भी तुमको बहुत ही मिस करा है। अब उसमें क्वीन बोल रही होती है, चीना तुम्हारे साइड में वो हैंडसम लड़का कौन है, क्या तुम हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे उसके साथ। अब उसमें चीना बोल रही होती है, शिन युआन है और शिन, ये दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है और यह है लियो एक पर्सनल ट्रेनर और यह है क्वीन जो कि एक सेल्स पर्सन है। और फिर वो तुम लियो होते उसके पास आके बोल रही होते हैं, शिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा स्लिम बॉडी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है वो भी मसल्स के लिए, तो फिर अगर तुम्हारे पास टाइम हो हमारे जिम में आ जाना ट्रेनिंग करने के लिए। और न बोल तो सोच रहे होते मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो चीना का स्पॉन्सर है वो इस तरीके से दिखता होगी और ये तो बस 25 साल का ही है और इतना जवान हैंडसम, और मेरे को तो सही में भी बहुत ज्यादा जलन हो रहा है। अब उतने में सिन भी बोल रहा होता है, वेल तुम्हारे जिम में मेरे को डर है कि मैं चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। और उसकी बात सुन के जो लिन होती है वो सोच रही होती है, ये तो नाना के सामने बिल्कुल भी अपोज नहीं कर रहा है मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि दोनों अभी भी कपल नहीं है। लेकिन उसके घुटनों का स्वेलिंग देख के तो मैं बता सकती हूँ कि उसने लास्ट नाइट बहुत ही अच्छा फाइट करा होगा। अब वो तुम्हें साइड से कोई नहीं बोल रहे होते हैं, शिन अगर कभी भी तुम अपने कार को चेंज करने का सोचोगे तो फिर तुम आके हमारे फरारी शोरूम को चेक कर सकते हो। अब उसमें शिन बोल रहा होता है, ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है अपने कार को चेंज करने का, तो फिर मैं जल्दी तुमसे मुलाकात करूंगा। और इतना बोलते शिन देखता है उन दोनों का जो फेवरेबिलिटी होता है वो 65 प्लस चले जाता है। अब वो देख के सोच रहा होता है 5 मिनट के अंदर ही अंदर ये जो दोनों औरतें हैं ये तो मेरे पर अरेस्टेड हो गए हैं। तो फिर चीन ने कहते तुम श्योर हो कि ये दोनों तुम्हारे बहुत ही अच्छे दोस्त है, लेकिन इस चीज से तो मेरा ही फायदा है क्योंकि जितना ज्यादा औरतें होंगी उतना ही ज्यादा मेरा अफेक्शन लेवल होगा ऊपर, अब जिससे मेरे को और भी ज्यादा पैसे वाला ट्री मिल जाएगा। और ना बोलते सारे के सारे अंदर के साइड में जाने लगते हैं। अब वहाँ पे जाते हुए जितने भी लोग उनको देख रहे होते हैं वो सोच रहे होते हैं, एक घर को खरीदने के लिए इतने सारे ब्यूटीफुल औरतों को ये लेके जा रहा है, लेकिन तुम अभी किसको इम्प्रेस करने का सोच रहे हो। हाँ, और ना बोलते बोलते वो लोग अंदर आ जाते जहाँ पे एक लड़की उन लोगों को बोल रही होती है, सर हमारे पास अभी जितना भी यूनिट अवेलेबल है वो बिल्डिंग नंबर 3 और 9 के अंदर है जिनके एवरेज 15,000 है, तो फिर क्या आप उनका मॉडल देखना चाहोगे अभी। लेकिन वो सुन के सिन बोल रहा होता है ना, कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा जो बजट है वो तो 3 मिलियन का है, तो फिर मेरे को रिकमेंड करो एक ऐसा यूनिट और साथ में ऐसा फ्लोर जो कि मेरे बजट में फिट हो जाएगा। वो सुन के वो लड़के उन लोगों को लेते जाते हुए बोल रहे होते हैं, हाँ अच्छा ऐसी बात है, तो फिर चलो हम लोग नेगोशिएशन रूम में चलते हैं, अभी वहाँ पे जाके मैं आपको और भी ज्यादा पर्सनल रिकमेंडेशन दे दूंगी। और वो सुन के पीछे से जो लिन होती है बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है, ओह माय गॉड ये किस तरीके का टाइकून है शिन युआन, ये तो इतनी आसानी के साथ 3 मिलियन युआन खर्च कर रहा है, तो फिर इस तरीके का जो स्पॉन्सर है तो पक्का से ही मेरे को अब चाहिए, उसमें कोई तो डाउट वाली बात नहीं है। और ना बोलते सारे के सारे अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो लड़की बोल रही होती है, आपके इस बजट के साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगी 165 स्क्वायर मीटर का यूनिट। अब सारे स्पेक्स को बताने के बाद आपका टोटल हो गया है 29,84,000 युआन। और वही सुनने के बाद जो चीना होते वो परेशान होकर बोल रहे होते, शिन ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन वही सुन के चीना उसको बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और यहाँ पे ये मत बोलो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि जितने बड़े घर होते हैं वो सही में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं रहने के लिए। अब वही सुन के उसके दोनों दोस्त एक ही साथ सोच रहे होते हैं, ये जो लड़की है तुम्हारे लिए ही पैसा बचाना चाह रही है, लेकिन तुम्हें इंसिस्ट करे जा रहे हो उसको एकदम ही बेस्ट देने के लिए, और ये आदमी ये तो सही में एक लेजेंडरी स्पॉन्सर है, साथ में लॉयल और जेनरस भी, और जैसा आदमी मिलने तो सही में बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन वही दूसरी तरफ शिन भी सोच रहा होता है, अभी मेरे को हैंडल करना होगा, नहीं तो ये लोग सोचेंगे कि मैं एक बहुत ही बड़ा मूर्ख हूँ। अब वो सोच के वो बोल रहा होता है, देखने में ऐसा लग रहा है डिस्काउंट बहुत ज्यादा अच्छा है, और मेरे को पता है क्या अभी भी तुम नेगोशिएट कर सकते हो। अब सुनकर लड़की बोल रही होती है, क्या आप आज ही डिसीजन ले सकते हो क्या सर, क्योंकि उसी के बाद जाके मैं एक बहुत ही बड़े डिस्काउंट के लिए बात करूंगी आपके लिए। लेकिन वो सुन के सिन बोल रहा होता ना, हमको और भी ज्यादा डिस्काउंट की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग ट्रेड करते हैं वो भी पार्किंग स्पेस के लिए,
क्योंकि वो दोनों प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा। अब उस इनके साइड से जो लिन होती है वो सोच रही होती है ये आदमी मेरे को किसी भी हालात में इसको तो जीतना ही होगा। और उसको देखने के बाद जो सीन होता है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है ये लियो अभी क्या करना चाह रही है। लेकिन ना सुनते हम देखते लियो होती है वो तुरंत ही अपने कपड़े को थोड़ा सा नीचे करके वहाँ पे सिन को टीज करने लग जाती है। और वो देख के सिन भी सोच रहा होता है ये कोई बोलने की बात नहीं, लेकिन अगर जब भी तुम इसको अच्छे से देखते हो ये तो सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। और अगर सही में उसके साथ कुछ होगा तो फिर वो जो फीलिंग है वो तो सही में एकदम अनइमेजिनेबल है। नहीं अभी बिल्कुल भी टाइम इस चीज से यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होने का। तो फिर चलो अभी मैं फोकस करता हूँ मेरे हाउस के डील को यहाँ पे खत्म करने के लिए। तो अभी यही पे आज का मैं चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा कि यहाँ पे लिन बाजी मार पाएगी या फिर जो शीन है उन दोनों को यहाँ पे इम्प्रेस कर लेगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अगर आप लोग को इसका थर्ड पार्ट चाहिए जल्दी से वीडियो में 3 के लाइक कर दीजिए, साथ में जो भी नए चैनल पर जल्द सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ सीधा आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।